तो मुझे बोल्ड क्यों मिला? मैं तो मुसलमान हूँ। क्योंकि जो हमारा धर्म है उसके हिसाब से तो मैं एकदम गलत हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ मैं गलत हूँ तो मैं जी क्यों रहा हूँ यार? तो बोल रहे भाई तू गैलेक्सी वासी है। हम तो देखो हमारे प्रोड्यूसर भी स्ट्रगलर है ना, ऐसा तो नहीं कि वो स्टैब्लिश है यार। हाँ, ये वेब सीरीज, ये जो भी इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो अपने आप को कितना भी बड़ा माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो सब भी स्ट्रगलर है। फिल्मों में क्या होता है, एक फिल्म करता आदमी स्टार बन जाता है। मुझे एक फिल्म से नहीं हुआ, मैंने छोटी छोटी इतनी फिल्में कर दी कि लोगों को नजर आने लगा ना, आज बात हो रही है। बिल्कुल। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार। हम लोग जो कर रहे हैं ना, मुद्दा वही रहता है, स्टोरी कितनी भी अच्छी कितनी है, भी अच्छी। और बजट ना सेट पे जाने तक ना वही माहौल हो जाता है। इसलिए कि मुझे दुख होता है यार। मुझे लगता है कि इतने साल से मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उनसे अच्छा कर लेता, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर बोल्ड करना है तो सोच लो कि बोल्ड करने का रिजल्ट क्या क्या है। अब किसी ने वो वीडियो उठा के ना पॉन साइड पर डाल दिया, पर कपड़े उतर गए ना, तो रिवर्स गियर नहीं है, क्योंकि इसको बनाया है ईश्वर ने। हाँ, ठीक है, तो इससे कोई बच नहीं सकता। हम बाहर कितना भी एक्टिंग कर ले, ना समझ लोगे, लोगों को लगता है दुनिया मरने के लिए। मुझे ऐसा लगता है अब हम अमर हो चुके हैं। 2050 तक मैं सबको यकीन दिला दूंगा कि हम सब अमर हो चुके हैं। हाँ, जैसे अभी हंसो मत, मेरे सवाल और पूछो कि कैसे, तो मेरा ज़्यादा मानेगा क्योंकि मेरा एज हो रहा है। हाँ। लेकिन मुझे तो मानना है ना कि 60 साल तक मुझे दवा बनानी है अमर होने वाली। हाँ, जब बन सकती क्यों नहीं बनाए भाई? खाने के बाद आप शिलाजीत तो नहीं लेते? हाँ, खाने के बाद नहीं नहीं। कि यंग रहना मेरे को, जैसा मैं सो रहा हूँ वैसा सुबह उठना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अमित कुमार और आज मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं हमारे पॉडकास्ट में, ये इनको मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेके आने के लिए पॉडकास्ट में, और इनसे जो मैं आज बुलवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग जो हुई है, मतलब आप लोगों ने एक साइड कर दिया है मुझे देखा जाए तो, कि आप तू ऐसे ही लड़कियों को लेके वो कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, तेरे व्यूज़ आ रहे हैं। उस काम के पीछे जो आप लोग जिन लड़कियों को भी कमेंट करते हो और मुझे भी जो कमेंट करते हो, उसके करता धरता मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। और आज ये बताएंगे एक्चुअल में रियलिटी बोल्ड सीरीज़ की क्या होती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिर्फ वही देखते हो जो पब्लिश हो जाता है, आपने बिहाइंड द सीन नहीं देखा है, मेकिंग नहीं देखी है, कुछ नहीं देखा है। और जितने नए लोग आ रहे हैं मुंबई में, जिनको काम करना है, बोल्ड में जाना है या नॉर्मल करना है, और अच्छी गाइडलाइंस क्या होती है, आज हमारे सर जो बैठे हैं वो सब बताएंगे, ठीक है। तो समीर भाई कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। पुराने मित्र हो, आज हम साथ में बैठे, बहुत दिन के बाद अच्छा लग रहा है यार। अच्छा दिल से सर, थैंक यू। समीर भाई, पहले तो ये बताओ कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। अभी हमेशा लाइफ एकदम कैसे चल रही है? एकदम अच्छी चल रही है। भाभी अभी घर में सब सब बढ़िया मज़ेदार हैं? एकदम। अब मेरे से मैं आपसे एक्चुअली मैंने आपके एक पॉडकास्ट देखा मैंने वहाँ पे, मुझे लगा यार शायद मैंने अभी लेट स्टार्ट किया पॉडकास्ट, मुझे एक्चुअली में बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, शायद मैं लेट हो गया उस काम में। तो मैंने देखा यार समीर भाई का पॉडकास्ट देख रहा हूँ और आप गुस्से में जवाब दे रहे हो। गुस्से में मैं तो क्लियर जवाब दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक होता ना कि इरिटेट आदमी, परेशान आदमी किसी चीज़ से, मतलब कि यार मैं काम की वजह से इरिटेशन है आपको किसी चीज़ को लेके? नहीं, इरिटेशन तो कुछ नहीं है यार। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अपनी बात को ना थोड़ा वजन से बोलता हूँ ताकि लगे कि सच्चाई है। तो तो ऐसा इरिटेट नहीं हूँ मैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसा कभी लगे कि यार मैं ये, आपने उल्लू में 2016 17 18 भैया से, मैं 19 से लगा हूँ। 19 से, 19 मेरा ट्रैप था पहला, लॉकडाउन के पहले, जहाँ पहले। ठीक है। और अभी 2024, 5 6 साल हो गए आपको। 6 सालों में उल्लू में तकरीबन 1000 सीरीज के ऊपर आई होंगी, चाहे 500 के ऊपर तो आई होंगी, जिसमें से मैं कह रहा हूँ कि 400 आपने करी हैं। ये 400 तो ज़्यादा हो गया। हाँ, 300 उल्लू के लिए मैंने 300 नहीं किया, मैं टोटल 15 चैनल के लिए मैंने किया, अलग अलग ओटीटी। टोटल मिला के 300 प्लस ही होगा। प्लस हुआ। हाँ, उल्लू के 100 किए होंगे आपने? हो 100 सकता है, मैं कभी 50 गिना नहीं। 50 के ऊपर है। किया है ना आपने? 100 50 के तो ऊपर है सीरीज मेरी। काम करते, लेकिन यार आप कहाँ से हो, कैसे काम किया आपने, और उसके बाद सडनली बोल्ड में घुसना? नहीं यार, मुझे ना पहले समझना था कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। मैं पहले टैक्सी चलाता था कहाँ, मुंबई में ही? मुंबई में। मैं धारावी में पैदा हुआ। अच्छा। पिताजी टैक्सी चलाते थे, मैं भी टैक्सी चलाया और 10वीं तक पढ़ा हूँ। लेकिन मेरे मन में था ना कि आगे बढ़ना है। तो पहले मैं बहुत छोटा छोटा काम किया, लेकिन ये समझ में आया ना कि हम कुछ नहीं हैं।
जब तक कुछ प्रोफाइल नहीं होगा, कुछ टैलेंट नहीं होगा, लोग ना अपने बाजू में बैठाएंगे भी नहीं, लोग देखेंगे भी नहीं। तो टैक्सी चलाते चलाते दिल नहीं लगता था यार कि क्या करें। और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भाग के, पहले घर से भी भागा। अब देखो, अनपढ़ आदमी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बिजनेस वगैरह तो अलग हो गया, लेकिन ये इंडस्ट्री में कुछ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, बशर्ते उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए। बिल्कुल। अंदर से तो मुझे लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो टैलेंट मैं बाहर कैसे दिखाऊंगा जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और मेरा एक दोस्त था जूनियर आर्टिस्ट, उसके साथ मैं जाता था शौक से शूटिंग वगैरह पे, टैक्सी लेके गया हूँ। आज मड में जितने बंगले पे मैंने एज ए डायरेक्टर शूट किया है, एज ए असिस्टेंट शूट किया है, उन्हीं सब बंगलों में, जैसे सुतारवाड़ी एक बंगला फेमस है, मेरे ख्याल से मड में तो कोई बंगला होगा नहीं, आपने कोई बंगला छोड़ा ही नहीं होगा। एक आध छूट गया होगा, लेकिन तकरीबन सब में किया है। क्योंकि हम जो फिल्म करते हैं या जो भी करते हैं तो बजट, मड में कुछ तो बड़े बड़े भी बंगले हैं ना, महंगे महंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुतारवाड़ी जैसे बंगलों में मैं टैक्सी लेके गया हूँ अपने दोस्तों को बैठा के, और टैक्सी ड्राइवर बैठ के देख रहा था शूटिंग कैसे हो रहा है। आज वही सब बंगलों में एज ए डायरेक्टर मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा यार, यहाँ पे ना जिसके पास टैलेंट है वही सर है। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं जब सीखूँगा, मुझे जल्दी नहीं बनना है। मेरे समझ में आ गया कि ना स्टेप बाय स्टेप ही जा सकता हूँ, सीखना है मुझे। और फिर मैं अपने दोस्त के पीछे पड़ गया कि भाई मुझे भी असिस्टेंट बनना है, क्योंकि जूनियर नहीं बनना था मुझे। अच्छा। क्योंकि जूनियर तो वही था, दिन भर देखता था, कभी वहाँ पासिंग कर रहा है, वहाँ ताली बजा रहा है, ये कर रहा है, मुझे वो पसंद नहीं आया। और मैंने वहाँ पे शूटिंग पे जाके ऑब्जर्व किया, तो मुझे दिखा कि वहाँ सीरियल के जो असिस्टेंट है ना, वो मेरी तरह थे। अच्छा। जैसे गांव के, यूपी के, कम पढ़े लिखे जैसे मैं था, मैं देखता था कि मेरे ही जैसा बंदा सामने है। कम पढ़ा लिखा बार बार क्यों कहता हूँ मैं आपसे, तो कम फिर मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप तो ज़्यादा हो मेरे से। नहीं, कम पढ़ा लिखा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पढ़ाई और दिमाग में बहुत फ़र्क है यार। देखो, किसी जाहिल ने ही पढ़ाई बनाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम सब अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। तो किसी जाहिल के दिमाग में आया होगा कि यार पढ़ाई जैसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए, उसने जोड़ा बनाया। तो मैं उस टाइप में अपने आप को सोचता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं फिल्मों में भी तो गया था। जैसे मेरा दोस्त जूनियर था तो मैं फिल्मों में भी जाता था उसके साथ। बिल्कुल। तो वहाँ के असिस्टेंट पढ़े लिखे दिखते थे मुझे। जो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, तो मैं तो वहाँ से बहुत दूर रहता था यार। मैं घबराता था कि अगर ये कुछ बोल देगी तो मैं बोलूँगा क्या। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं समझ गया कि फिल्मों में कुछ होगा नहीं, और मेरे जैसा अगर ड्राइवर सीरियल का भी डायरेक्टर बन गया मेहनत करके, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कम से कम मैं अपनी फैमिली को फ्यूचर तो दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैं पीछे पड़ गया अपने दोस्त के, और एक छोटी बहू सीरियल आता था जी टीवी पे। ये कब की बात कर रहे हो आप? मैं 2010। अच्छा। 2010 ये पहला काम था आपका? पहला, मतलब उसके मैं ना 7-8 साल पहले भागा था घर से पैसे लेके, यही मुंबई में। कोई कुछ लोग मिले थे ऐसे फ्रॉड टाइप, जो उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी थे, लेकिन उनको कोई फ्रॉड मिल गया था। ठीक है। उन्होंने बोला कि यार अपने को फाइनेंसर मिल गया, पिक्चर बना रहे हैं, हाँ। बस ऑफिस वगैरह चाहिए। तो मैंने बोला कितना पैसा लगेगा? तो उन्होंने बोला 20-30 हज़ार रुपया। तो मेरा उस टाइम पे घर बिका था। अच्छा। अब मेरे अकाउंट में थे पैसे, और मेरे पिताजी गए थे गांव में, घर बनवा रहे थे। बोले जब मैं बोलूँगा तो पैसा भेज देना। अच्छा, मुझे लगा कि अभी तो लेके गए पैसा, अब क्या मांगेंगे तुरंत, और 20 हज़ार तो देना है, फाइनेंसर रेडी है यार। तो मैंने पैसा लेके चला गया, लेकिन वो पैसे चले गए, और 1.5-2 साल बाद पता चला कि मैं घर पे आया ही नहीं। अब क्या मुँह लेके आऊँ, पैसे तो चले गए। लेकिन उस टाइम पे 20,000 बहुत होते थे भाई। अरे तो आज तक, मैं तो गाँव आज तक नहीं गया हूँ, 14 साल हो गया भाई साहब। अच्छा। क्योंकि यूपी वाले बहुत खतरनाक है। कहा हो सलीम भाई, बन गवा तुहार बेटवा हीरो। अरे यार, ये बात से तो मैं थक गया। और मैं अभी 2-3 साल पहले जब मैं डायरेक्टर बन भी गया और अच्छा खासा कर रहा था, तो मेरे ही कुछ ना रिश्तेदार, चाचा के लड़के, तो कभी कभार मिल जाते हैं ना, तो मुझे ज्ञान देने लगते हैं कि अरे यार ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो ये सब लाइन, इसमें कोई भविष्य नहीं है। मतलब उनको ये है कि तुम कुछ बन नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो बहुत नज़दीक आ गया हूँ, मतलब 1 आध साल और मैं वेट करूँगा तो चीज़ें दिखने लगेगी, जो अब दिखने लगी हैं। तो मैं ऐसे लोगों से दूर रहा। मैंने सोच लिया कि जब तक लोग मुझे जानने नहीं लगेंगे कि यार मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, मैं गाँव जाऊँगा ही नहीं। मेरी बहन की शादी थी सगी, लेकिन मैं गया नहीं। अच्छा। क्योंकि उस टाइम मुझे काल भैरव मिल रहा था यार। अब मैं सोच रहा हूँ बहन की शादी है, काल भैरव करूँ, लाइफ ओके का सेटअप था। तो मुझे ना काल भैरव ही करना था, क्योंकि सीरियल के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ ना। लाइफ ओके का सीजन 2 आ रहा था। तो मैंने
शादी नहीं किया, गया मैं नहीं गया बहन की शादी में, और मैं काल भैरव करना ज़्यादा, जरूरी समझा उस टाइम पे। क्योंकि यार अच्छा चैनल था, अच्छा शो था और सेटअप था, तो मैं वहाँ पे काल भैरव किया सीजन 2। अच्छा समीर भाई, आपका पूरा नाम समीर सलीम खान। सलीम खान, ये समीर आपने ऐड किया हुआ है? मेरा नाम समीर ही है, अच्छा, सलीम मेरे पिताजी का नाम है। ओके। यार मेरे दिमाग में क्या था, जैसे हम बड़े डायरेक्टर बनेंगे, संजय लीला भंसाली, है ना, राजकुमार हिरानी, समीर सलीम खान। मतलब मतलब ये ऐसा कुछ बढ़ेंगे कि आप हो एक्चुअल में देखा जाए तो, वो बट तो- ये है कि आपको एक एक ऐसा काम मिलना रह गया है कि जो अभी शायद कहीं अटका पड़ा हो, क्या पता 1-2 साल में मिल जाए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखो, हाँ, जो बंदा टैक्सी चला के यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब है वो आगे भी आएगा। वो भरोसा था ना मुझे कि मैं बन जाऊंगा यार। तो मैं, अगर आदमी को ना कहीं लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी एक हिंट देता है ना ईश्वर, तभी हम उसके लिए मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर भी भरोसा देते हैं कि नहीं तू कर, मैं कर लूंगा, मतलब तू कर सकता है, तू, मैं हूँ तेरे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हिम्मत है ना, नहीं तो आदमी तो देखो जब चलते रहेगा तब रास्ता आता ना। तो मुझे वो हिम्मत हमेशा से ईश्वर ने दिया कि तू टेंशन मत ले। मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था यार कि मैं टैक्सी चला के, क्योंकि मेरे मोहल्ले में सारे टैक्सी ड्राइवर, कोई रिक्शा ड्राइवर, यही सब है। और उनके यहाँ वो निकम्मा है जो टैक्सी रिक्शा नहीं चला रहा, मतलब जो बेसिक काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं किराने वाला है, अगर वो किराने का काम पे नहीं बैठा है तो वो निकम्मा है, क्योंकि काम वो का लोग चाहते नहीं कि यहाँ से कोई निकले। जैसे केकड़े कैसे रहते हैं टोकरी पे, तो दूसरा केकड़ा निकलेगा पकड़ के अंदर डाल देते हैं अंदर वो। डाल देते हैं। तो ऐसे वो चाहते नहीं, उनको लगता कि ये हमारी दुनिया, इसमें खुश रहे ना, कहाँ जा रहा है तू बड़े लोग के बीच में। लेकिन मैं माना नहीं, मुझे लग रहा था कि नहीं मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, और मैं कर लिया। बीच में मैंने 3 इडियट देखा था, एक मेरू चला रहा था उस टाइम पे, ग्रीन कलर की गाड़ी आती थी प्राइवेट, हाँ 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 हाँ। नई नई आई थी जीपीएस वाली, तो वो मैं करने लगा, चला रहा था। उसके बाद में मैं एक और दोस्त के साथ जाता था शूटिंग वगैरह पे। फिर मैंने देखा 3 इडियट, उसमें वो आर माधवन का डायलॉग है ना, गाड़ी छोटी हो, पैसा नहीं हो, लेकिन बुढ़ापे में ये ना लगे कि मैंने कोशिश नहीं की। कोशिश, बिल्कुल। फिर मैंने फिर कोशिश की, गाड़ी खड़ी कर दिया, और अपने दोस्त को बोला छोटी बहू, करते करते आज यहाँ तक आया हूँ। तो उस फिल्म का मेरे, मतलब मैं फिल्म भी बहुत ध्यान से देखता था। वो डायलॉग ऐसे ही नहीं था, उस डायलॉग को मैंने उठाया, अपने ऊपर लगाया कि नहीं यार ये फिल्म में तो क्या हुआ, लेकिन एक्चुअल में मैं बैठ के देख रहा हूँ। अगर मैं उसको ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और बड़ी बात बोल रहा था, डायलॉग बहुत अच्छे थे कि एक बार तो कोशिश करना ही चाहिए। अगर मैं कोशिश नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता ना। तो वो सपने जैसा लग रहा है कि मैंने फिल्म देखा, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये सही बोल रहा है। और मेरा तो स्टोरी वैसा ही है कि मुझे कोशिश करना है। देखो मैं कोशिश किया और मैं बन गया एसएस के। लेकिन आपने पहले ये सीरियल किए 2, काल भैरव किया, क्राइम ऐप, क्राइम को तो कितने किए हैं आपने? क्राइम मैंने पुलिस फाइल भी किया है, ये बिग मैजिक करके एक चैनल था रिलायंस, फिर बाद में बिग गंगा भी आजकल हो गया। हाँ, और उसमें मैंने 20-25 एपिसोड किया पुलिस फाइल के। उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन हाउस का बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो फिर स्ट्रगल किया, फिर असिस्टेंट बना। एक कंपनी थी सावधान की, वहाँ मैं असिस्टेंट बना, वहाँ 4 साल मैंने असिस्ट किया। तो बॉस लोग को मेरा काम अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया, क्योंकि मुझे पता था मेहनत ही करूँगा तो ही नोटिस होऊंगा, क्योंकि ऐसे कोई किसी को ब्रेक देगा नहीं। इतना काम कर दो कि उसके दिल में रहम आ जाए कि यार बंदा बढ़िया है, मेहनत कर रहा है, इसको बढ़ाना है। तो मैंने वहाँ बहुत मेहनत की। तो 4 साल बाद उन्होंने मुझे एक सावधान का ब्रेक दिया, जिस स्टोरी का नाम था बारूद, साउदर्न इंडिया का। और चैनल को वो अच्छा लगा और प्रोडक्शन हाउस को अच्छा लगा। फिर मैं करने लगा, मुझे लगा अब बन गया डायरेक्टर। उसका सावधान का एक आता था, एक किस्सा 5 हिस्सा, मतलब एक स्टोरी 5 दिन भी चलती थी। अच्छा। कुशाल पंजाबी थे जो अभी आत्महत्या कर लिए, एक एक्टर है, काल में थे देखो, मैं नहीं जानता हाँ, शायद। काल पिक्चर में भी थे। उनके साथ एक बने सावधान का बड़ा सीरीज जैसा भी था 5 एपिसोड का, वो भी मैंने किया था। लेकिन अब इत्तेफाक से वो मेरा प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया, फिर मैं बेकार हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद अब आप ये बोल्ड वाले में घुस गए, तो कहीं खुद को लगता है यार कि मतलब कहाँ से क्या करता था, अभी कहाँ क्या करना पड़ रहा है? कभी आपको अपने काम में ऐसे लगा है? देखो वो तो डेली लगता है ना यार। अभी तो हम तो बड़ी पिक्चर तो कर नहीं रहे हाँ। यशराज के लिए कि भाई एक फिल्म साइन किया सेट हो गए, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। जब तक वहाँ जा नहीं रहे डेली रहेगा। हम तो देखो हमारे प्रोड्यूसर भी स्ट्रगलर है ना, ऐसा तो नहीं कि वो स्टैब्लिश है यार। हाँ नहीं, कुछ अच्छे आए थे यार। अरे बोलने के लिए है ना, बजट थोड़ी ना दे रहे यार। हम तो जिनके साथ मैं तो टीवी, ये वेब सीरीज
ये जो भी इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो अपने आप को कितना भी बड़ा माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो सब भी स्ट्रगलर है। वो स्ट्रगलर प्रोड्यूसर है, मैं स्ट्रगलर डायरेक्टर हूँ, स्ट्रगलर एक्टर है। हम सबको मिलके अपना प्रोफाइल हर दिन बनाना है, हर दिन लोगों को प्रूफ करना है कि देखो भाई मैं, मुझे भी काम आता है, मैं कर सकता हूँ। मैं वही कर रहा हूँ। कई बार भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना यूट्यूब से बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ कि मुझे इतना मतलब भाग दौड़ नहीं करना पड़ रहा है, मुझे ऑडिशन नहीं देने पड़ रहे हैं या कहीं कुछ ऐसा नहीं करना। और अपने दोस्तों को, कई लोगों को देखता हूँ मैं कि यार वो कहीं यहाँ जाके धक्के खा रहे हैं, वो कभी ये करना पड़ रहा है, कभी वो करना पड़ रहा है, तो मुझे एक्चुअली उनके लिए बुरा लगता है। और मैंने अगर उनको कभी समझा दिया किसी टॉपिक पे तो भाई मेरी बीचिंग स्टार्ट हो जाती है। आप मानोगे, लड़कों की बीचिंग सुनी आपने कभी? क्या लड़कों की? बीचिंग मतलब चुगलीखोरी। यार वो तो सब जगह है, आपकी भी होती होगी। करते ही होंगे। देखो मैं, मेरा जो कैरेक्टर है, जरूरी नहीं ना सबको जमूं मैं। बिल्कुल। हो सकता है कि किसी को मेरा कैरेक्टर पता नहीं, अच्छा ना लग रहा हो, है ना। तो हर आदमी का ये तो है यार, और हर आदमी के अच्छे दोस्त होते हैं, हर आदमी का जलने वाले लोग भी होते हैं। आदमी क्या है ना, सामने देख के अलग बात करता है, पीछे अलग बात अलग करता है। बात करता जैसे मुझे, मेरा कोई एकदम खास दोस्त है, बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है वही बंदे की आप बुराई कर रहे हो कि यार बहुत बेकार आदमी है, लेकिन आपका उसका दिमाग मैच हो गया इसलिए दोस्ती अच्छी हो गई। किसी किसी का दिमाग मैच नहीं होता, नहीं जमता है। नहीं जमता। तो ये सब तो चलता रहेगा यार, इससे बच नहीं सकते। हम भी कभी कभी किसी का बोलते होंगे कुछ, कभी कभी दिल में आ जाता है कि किसी की बात बुरी लग गई, यार ऐसे कैसे बोलेगा। तो ये तो फितरत है यार, इसको तो मैं बड़ी बात मानता नहीं, ये फितरत है और ये होना भी चाहिए। पता मेरे को भाई, आपकी एक बात ना बहुत मतलब दिमाग में बैठी है, आपकी एक बात। हम लोग इन्फिनिटी मॉल में मिले थे, है ना, खा पी के। तो आपने पूछा था कि क्या करोगे, कैसे करोगे। अब मैं आपसे सलाह ही लेने आया था एक्चुअल में, तो कि भैया मुझे स्टार्ट करना है, मेरे को बताओ कैसे क्या करना है। तो आपने उस दिन, मैंने बोला कि आप कहाँ रहते हो। मुझे आपने पूछा कि तू कहाँ रहता है, तो मैंने बोला कि फोर बंगलो में। आपने बोला मीरा रोड में। नहीं, तब मैं नाला सुपारा में था शायद, कि मीरा रोड नहीं आ नहीं, गया था? मीरा रोड, अच्छा, मीरा आ रोड गए में थे थे। क्या? हाँ। तो मैंने जो साथ में मेरे शख्स था उसे मैं कहा यार इन्होंने, क्योंकि आपके बारे में जिस सब मुझे बताया गया था, तो मुझे लगा था यार आदमी तो बहुत बड़ा होना चाहिए इतना काम करने के बावजूद। तो आपने मेरे मुंह पे बोल दिया वो बात कि अरे यार तुम लोग इस्टेब्लिश हो, मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे बुरा लगा, मैं कहा यार इतना काम करने के बावजूद भी स्ट्रगल की, मतलब उस टाइम से लेके आज तक स्ट्रगलर ही हूँ अभी भी। मेरे में क्या फ़र्क पड़ा बताओ? खाली मेरी 300 सीरीज़ हो गई ना। अरे हम तो स्ट्रगलर ही है ना। देखो स्ट्रगलर क्यों हूँ मैं? क्योंकि मुझे फिल्म करना है, मुझे फिल्म करना है। तो जब तक मुझे फिल्म नहीं मिलेगी तो मैं स्ट्रगलर ही अपने आप को बोलूँगा ना यार। अगर स्ट्रगलर नहीं बोलूँगा तो कौन मुझे काम देगा? मैं ऐसे बोलूँगी भाई मैं बड़ा डायरेक्टर हूँ तो कोई बुलाएगा ही नहीं। और मैं बड़ा कहाँ हूँ यार, मैंने छोटी, देखो फिल्मों में क्या होता है, एक फिल्म करता आदमी स्टार बन जाता है। मुझे एक फिल्म से नहीं हुआ, मैंने छोटी छोटी इतनी फिल्में कर दी कि लोगों को नज़र आने लगा ना, आज बात हो रही है। बिल्कुल। मैं जिद्दी था, मैंने किया, मैं करते गया करते गया करते गया। मुझे पता था कि छोटी फिल्में एक से नहीं होगी यार, छोटी है तो छोटी छोटी बहुत करनी पड़ेगी ना फिल्म तक। मैंने छोटी छोटी बहुत किया तब दिख रहा हूँ ना मैं। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि भाई किसी प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आ गया कि यार मैंने आपका ये सीरीज़ देखा है, आप आओ फिल्म करो। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। लोगों का ना एक एक नज़रिया है यार, उसको पता है ये एरोटिक कर रहे तो ये एरोटिक ही देंगे। नहीं अच्छा भाई, मेरे को मेरे मुंह से निकलता है बोल्ड, आपने एरोटिक बोला अभी। बोल्ड और एरोटिक में क्या फ़र्क है, मतलब दोनों सेम ही है कि अलग अलग है? देखो बोल्ड और एरोटिक सेम है, एरोटिक थोड़ा कल्चरल नाम है। अच्छा। बोल्ड थोड़ा बोल्ड कर रहे, बोल्ड कर रहे। अच्छा ऐसा। एरोटिक बोलते तो थोड़ा सिनेमा लगता है उसमें कि एरोटिक सिनेमा बना रहे। थोड़ा सा अच्छा है यार, अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप कर देना अपने आप दे रहे को कि थोड़ा सा सफाई से बोल रहे कि यार हम एरोटिका कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। भाई, आपने उल्लू में कौन कौन सी सीरीज आपने डायरेक्ट करी है, एक बार मेरे को नाम बता दो, फिर मैं उस टॉपिक पे आऊँगा। देखो मैं ट्रैप किया सबसे पहले, हाँ। उसके बाद जाने अनजाने लॉकडाउन में हिट हो गई। फिर जाने अनजाने 2, फ्लैट 69 और गांव की गर्मी, कमर की नाप, ऐसे मतलब बीच के 3 साल दूसरा कोई डायरेक्टर नहीं था, सिर्फ SSK ही था उल्लू में। 500 में भी आप 500 भी आपने किया, 500 रुपये रुपये 500 मैंने किया। आपने किया? हाँ हाँ। अच्छा भाई मेरे को ये बता, जब हम बाहर की देखते हैं, नेटफ्लिक्स की देख लो चाहे प्राइम की देख लो, वो भी बोल्ड करते हैं, अच्छी सी सीरीज है, डार्क डिजायर करके एक नेटफ्लिक्स पे, आपने शायद देखी होगी। उसमें ना मेरे ख्याल से उल्लू का 3 गुना बोल्ड है, लेकिन वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। ये वाला देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि यार
एक ही चीज बार हर मतलब इस एपिसोड में भी उसी तरह का, इस एपिसोड में भी उसी तरीके का, कैमरा एंगल भी इतना ही, और ज्यादा खर्चा ना करना। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बजट। देखो मेरा ये मानना है, अच्छा बनाने के लिए स्केल बड़ा चाहिए, पैसे चाहिए। जब आप टाइम लगाओगे तो अच्छा बनेगा चीज़ें। जब चैनल को ही पता है कि इतना ही देना है, इतने में बनाना है, तो अब एक तो लोकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल। तो वही लोकेशन, वही एक्टर, वही कहानी, और मुद्दा हम वही रहता है कि वही करना है। मतलब एरोटिक नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि आपका मन नहीं, जैसे मैंने आपको एक बार स्टोरी पिच करी थी, मैंने एक भूत वाली, मैं कहा भैया इसको ऐसे ऐसे करके बनाना है, मेरे दिमाग में चल रहा और मैंने बनाया भी, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि यार मेरे को भी ठीक है, मैं एरोटिक करूंगा, बोल्ड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टोरी ऐसी ला के दो ना, ताकि वो लगे कि हाँ यार उल्लू पे भी है तो कोई बात नहीं। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी नहीं, हाँ, मुझे बजट ला के दो। जो अभी स्टोरी आती है वो सही रहती है आपके पास? स्टोरी कुछ यार हम लोग जो कर रहे हैं ना, मुद्दा वही रहता है, स्टोरी कितनी भी अच्छी कितनी है। भी अच्छी। और बजट ना सेट पे जाने तक ना वही माहौल हो जाता है। शुरू में क्या सीन में अच्छा करेंगे टाइम लेके, फिर टाइम होने लगेगा, प्रोडक्शन वाला आ जाएगा, भाई ये क्या कर रहे हो, फिर वो खुद ही बोलेंगे नेटफ्लिक्स थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है। अपने काम को हाँ, उनको खत्म कर रहे हैं, उनको बचाना भी तो है यार उसी पैसे में। नेटफ्लिक्स और बाकी फिल्मों में क्या वो लोग सिनेमा बना रहे हैं ना, खर्चा करके। बिल्कुल स्केच बोर्ड बन रहा है, प्लानिंग चल रही है, ये करेंगे वो करेंगे, हर डिपार्टमेंट में 10-10 लोग साथ में हैं। बिल्कुल। ये शॉट रहेगा, वो शॉट रहेगा, कहीं कहीं तो पूरी फिल्म देख के बाहर का पूरा उतार देते हैं। हाँ, कि वो ये फिल्म था ना बाहर का, उसको उठाओ, ये करो ना। उनके पास पूरा प्लान, हमारे पास तो कोई टीम ही नहीं है, हमारे पास बजट ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे अच्छा। देखो मैं इसलिए बाहर का कुछ देखता नहीं, जितनी भी सीरीज आती बड़ी बड़ी ना, मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए कि मुझे दुख होता है यार। मुझे लगता है कि इतने साल से मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उनसे अच्छा कर लेता, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मतलब अभी आप, अगर आपको बजट दिया जाए कि ये लो एक दिन का 20 लाख रुपए ले लो, तो ये कितना गुना होगा जो अभी बजट मिलता है आपको? 20 गुना। मतलब आप एक क्राइम एपिसोड के बजट में 2 लाख रुपए में कर रहे, 2.5 लाख में कर रहे, 3 लाख रुपए में कर रहे। अच्छा छोटे चैनल है तो उनका तो लाख लाख रुपए का चल रहा है। ये पॉसिबल है इतना, मतलब इतने कम कर ही budget रहे में? हैं यार, कर ही रहे भाई, कर ही रहे, उतने में ही बनाना है, उसके ऊपर पैसा है ही नहीं, बजट ही नहीं है। और आप जैसे आप डायरेक्टर हो, तो एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है आपके आपके आसपास सिर्फ आपके लिए 10 बंदे तो होने चाहिए। नहीं, मेरे ना 3-4 असिस्टेंट रहते हैं, उसमें से एक दो जन तो कई सालों से हैं साथ में साथ में, क्योंकि वो भी मेरा तो एक राजा है, एसोसिएट है, मेरा पूरा काम वही देखता है। तो जब मैं असिस्टेंट था वो भी था, अच्छा, तो हम दोनों साथ में करते करते अब मैं डायरेक्टर बन गया, वो भी साथ में कर रहा है। कई सारी फिल्में की हैं छोटी छोटी, मुझसे ज़्यादा फिल्में वो किया हुआ है, 4-5 छोटी छोटी फिल्में किया हुआ है, बढ़िया। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि भाई धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ब्रॉडकास्ट वगैरह हो रहा है तो लोग अब हमारे बारे में जानेंगे, तो स्ट्रगल थोड़ा कम होगा ना। कम होगा, बिल्कुल सही। देखो अच्छे लोग भी तो होंगे होंगे यार जो नहीं देखेंगे। देखो, मैं भैया मेरा ये एक्चुअली में मेरा जो प्लान था ना काम करने का, ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट मैं किसी रीजन से कर रहा हूँ, और जितने लोग आप मेरे वहाँ पे देखोगे ना, तो सब एक ही है कि मतलब या तो कोई अभी, मुझे पता कि वो एक्टर बहुत अच्छा है, बट उसको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। बोल्ड में शाहबाज खान ने काम किया है। शाहबाज खान कितना अच्छा एक्टर है, अब सोचो उनको क्या नौबत पड़ेगी, बोल्ड में करना पड़ रहा है। देखो यार इंडस्ट्री में ना, या इंडस्ट्री या हर कोई भी उस फील्ड में आपको ना पोस्ट, आप एक पोस्ट पे आ गए, हर दिन आपको वो पोस्ट बचा के रखना है, क्योंकि जो नए लोग हैं वो तो स्ट्रगल करके उसके आगे जाएंगे ना यार, उनको तो आगे बढ़ना है ना। बिल्कुल। तो जो जरा भी लापरवाही करता है वो पीछे चले जाता है। ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं जिनको आज कोई जान ही नहीं रहा है, अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि वो संयम बैठा नहीं पाए। उनको लगा बस हम बन गए, अब बने रहेंगे ना। आपको आपकी पोजीशन बना के रखना है। अगर आप किंग खान हैं तो किंग खान जैसा आपको रहना है, आपको ऐसी फिल्में देना है ना। आप जरा भी आप लापरवाह हुए तो ऑडियंस उनको अच्छा चाहिए, उनको एक्टर चाहिए यार, तभी आपसे प्यार कर रहे हैं ना। आप लापरवाह हो ही नहीं सकते। आपको जैसे आप प्रधानमंत्री, तो उनको भी तो अपनी जगह बना के रखनी है ना यार। बिल्कुल। स्ट्रगल तो दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा कोई, उसको भी तो बनना है ना जो उनके पीछे है। लेकिन जो है उसको अपनी पोजीशन बना के रखना कि नहीं यार मैं तो डटे रहूँगा, जब तक मैं हूँ मैं ही हूँ। यही सिस्टम है, मैं भी वही कर रहा हूँ। मेरे पास भी तो और भी तो डायरेक्टर, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ ना, लेकिन मैं अपनी जगह बना रहा हूँ ना कि यार मैं भी दिखूँ, बाकी लोग भी करें। मेरे कान में सिर्फ आपका ही नाम आता है भाई। हाँ, तो मेरे अभी तक मेरे
6 7 8 साल में मैंने कुछ टाइम काम भी किया, कहाँ पे किया आपको पता है, नाम बता नहीं सकता। उस टाइम में 3 साल मैंने एक ही नाम सुना है बस, जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है यार कि हम लोग मिले और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग समय के साथ, आपकी भी बात कर रहा हूँ, मेरी भी बात कर रहा हूँ, हम लोग टिके हुए हैं। हाँ, हम तो मैं तो हम मेरे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना भाई। हाँ, तो हम टिके हुए हैं। और ऐसे ही मान लो ये दोस्ती 5 साल बाद नहीं, आप कहीं और होगे, हम कहीं और होंगे, हम ये सब बात बताएंगे ना कि हम लोग ये सब कर करके आए, इन्फिनिटी में मिले, ये सब बात हुई। यही जर्नी है, इसी को एंजॉय कर रहे हैं। देखो, मैं अपने आप को मेरे स्टोरी का हीरो मानता हूँ। बिल्कुल, मानना भी ठीक है, चाहिए। मैं टैक्सी ड्राइवर था, ऐसे ऐसे करके आया, तो मुझे ना अंदर से खुशी होती है यार, मैंने जो अचीव किया। आज जब धारावी में जाता हूँ, लोग वही स्टैंड पे खड़े हुए हैं, यार दोस्त। यार दो टैक्सी लेके, लेकिन मैं उनके सामने तो हीरो हो गया ना, कि भाई बन गया मैं। और एक बात बताऊं आपको, ये जो आप टैक्सी वाली बात कर रहे हो, ये लोग ज्यादा ज्यादा देखते हैं, ये बोल्ड ओल्ड। देखो हम तो काम ही करते छोटे लोगों के लिए, रिक्शे ड्राइवर, जो छोटे जो लोग हैं, जो परेशान है काम धंधे से, वो अपना दिमाग कहाँ लेके जाए, तो वो ये सब कर रहे हैं हम। और मैं खुश हूँ यार, मुझे ठीक है जो भी हो रहा है ना, टैक्सी से तो अच्छा ही है। टैक्सी से तो अच्छा। अच्छा भाई, अब जो नए लोग आ रहे हैं, बोल्ड में घुस रहे हैं, ठीक है ना, आपने बताया कि जैसे मैंने बताया कि पॉडकास्ट में कि ऑडिशन सेम है, सेम सब सारी चीज़ें, सारा फॉर्मेट सेम है, चाहे वो उल्लू का हो, चाहे प्राइम का हो, चाहे नेटफ्लिक्स का हो। लेकिन यहाँ पे जो नए लोग आ रहे हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग कुछ दिन काम करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, कुछ लोग। अच्छा, आप एक बात तो और मुझे पूछनी है, आपने बोला एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया, नूर मालविका करके, है ना, वो मेरा एक दोस्त है जिसका मैंने पॉडकास्ट किया, वो आकाश बख्शी करके नाम उसका, उसकी भी दोस्त थी वो। अब रीजन ना उसको पता ना मुझे पता, इसके बारे में आपको है थोड़ी बहुत नॉलेज? डिप्रेशन, काम नहीं मिलना। देखो, आदमी 2 3 तरीके से ही मरता है यार, या तो एक घर का हो, बॉयफ्रेंड हो, या घर में किसी से हो, वो दिल पे लग जाती है बात, उसको लगता है कि यार वो मैं उससे सच्चा प्यार कर रहा था, ये मेरा नहीं है, तो अब कुछ नहीं है, एक वो ख़त्म हो जाएगा। अगर बॉयफ्रेंड के साथ कुछ चल रहा है, उस टाइम पे आपका काम चल रहा है, तो आदमी सोचता है कि यार काम तो चल रहा है ना, फिर देखेंगे, एक हिम्मत है ना। जब आपके पास काम भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, आपने एक अच्छा कैरियर छोड़ के आ गए, जब 4 5 चीज़ एक साथ में आ जाती है ना, लोगों को लगता है कि बस अब खत्म हो, कोई फ़ायदा है नहीं। अगर काम भी उसका चलते रहता, बिजी भी रहती, तो एक टाइम पे कुछ भी सदमा लगा तो आदमी उससे निकलता है ना। लेकिन आपके पास काम भी नहीं है, बाकी सदमा भी अगर लग गया है कुछ, तो जीवन में ऐसा लगता है कि बस एंड कर लो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने काम किया था उसके साथ? मैंने ही स्टार्ट किया, उसकी जो उल्लू पे सीरीज़ आई है मैंने ही किया है। उसने मेरे साथ 3 सीरीज़ किया है उल्लू पे, सिस्कियाँ 1 2 3। मतलब कैसी लड़की थी वैसे? नॉर्मल? बढ़िया है यार, हेयर होस्टेस थी, बाहर से आई थी, इंडियन थी, बाहर से आई थी। और मैंने ना 1 2 जगह मेरे दूसरे चैनल पे भी मिली मुझे, तभी मैंने उसको कास्ट नहीं किया था। वो मुझसे नाराज़ भी थी, क्योंकि मुझे ना वो बाहर से आई थी ना, वो डायलॉग बोल नहीं पा रही थी, अच्छा। तो मैंने उसको कास्ट किया नहीं। मैंने ऑडिशन वगैरह देखा ना, मुझे नहीं लगा कि यार ये एक्टर उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। लेकिन अब वही उल्लू में आ गई, चैनल ने कास्ट कर दिया, तो मैंने किया। वो बोली भी, सर मैं 2 बार आपसे मिली थी लेकिन आपने कास्ट नहीं किया। अच्छा। तो मैंने बोला कि हाँ भाई मैंने नहीं किया, क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं फिट हो रहा था तुम्हारे नहीं ऊपर, हो वो पा गांव का कैरेक्टर था यार। और बोली नहीं, अभी सर ने बोला तो आप कर रहे हो। तो मैं बोला भाई वो तो बॉस है, तो बोलेंगे तो करना ही पड़ेगा। और मैंने किया, अच्छा काम करी, वो बढ़िया करी, अच्छी सीरीज चली थी वो। और बाकी भाई पुराने बहुत लोग, सपना सुब्बू को जानते हो आप? हम्म। उनको आप, वो तो मेरे ख्याल से काम ही नहीं करती। अब नहीं कर रही ना। आपने कभी काम किया? नहीं, मिले मैंने हो? काम नहीं किया। मिले हो कभी? नहीं 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 कभी भी नहीं? नहीं नहीं। और कोई जैसे राजश्री है, मेरी दोस्त है अच्छी, उनके साथ आपने काम किया? बहुत सारा। अभी कर रहे हो? अभी अल्ट पे मेरी उनके साथ आई थी सीरीज, बहुत अच्छी चली, उठा पटक की, राजश्री के साथ। अच्छा। वो ये इन कैसे आपके साथ एटीट्यूड दिखाते हैं लोग? ना, मेरे साथ तो सब अच्छे हैं, सबसे मेरी दोस्ती है। हाँ। मैं तो सबका दोस्त हूँ, सब मेरे दोस्त हैं। मेरे साथ मेरे किसी भी एक भी एक्टर, मुझे आज तक किसी ने मतलब जरा भी एटीट्यूड नहीं दिखाया। हमारे मेरे साथ सबका जमता है। तो और जो अब जो नए लोग घुस रहे हैं, जैसे जिनको कुछ पता ही नहीं है, कि उनको ये लगता है कि यार 2 4 स्टार्टिंग में कर लेता हूँ खर्चा पाने के लिए, और बाकी बाद में कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जिनको भी, लड़का रहे या लड़की, अगर बोल्ड करना है तो सोच लो कि बोल्ड करने का रिजल्ट क्या क्या है। आपको घर वालों, किसी किसी को लगता है कि मेरे घर वाले तो नहीं देखते, अरे भाई लेकिन मोहल्ले वाले तो देखते हैं ना, वो घर वाले को भेज देते हैं यार।
नहीं देखते मोहल्ले वाले। हाँ, मोहल्ले में सब तो शरीफ नहीं होंगे। हर आदमी को क्या लगता है कि मेरे घर वाले नहीं देखते, मेरे घर वाले इन सब चीज़ से दूर है। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई मोहल्ले वाले देखते हैं, मोहल्ले वाले व्हाट्सअप कर देते हैं, ठीक है, फिर घर वालों को पता चलता है। तो अगर बोल्ड करना है तो कुछ एक्टर जो है ना बोल्ड कर रहे हैं, वो घर वालों को बता के कर रहे हैं, तभी वो टिके हुए। मेरा ये बोलना है कि आप घर वालों को कन्विंस करो, हर चीज़ के लिए कन्विंस करते हो। अगर लड़की पटा लिया तो भी तो कन्विंस करते हो। आप बोलो कि मैं ये बोल्ड कर रहा हूँ, घर में बड़े भाई को, मतलब जिससे आपका जमता है जो भी है, उसको पिताजी के साथ जो भी है उनको बोलो क्लियर कि भाई देखो मेरे को ये ऑफर मिल रहा है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये सीरीज़ है, थोड़ी बोल्ड रहेगी, ऐसा है। अगर घर वाले इजाज़त देते हैं तो करो, और नहीं देते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं छुपा के कर लूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा होगा ही नहीं, वो छुपेगा नहीं। कुछ तो ऐसे ऐसे वीडियो, जैसे कितने एक्टर ऐसे हैं कि उन्होंने उल्लू के लिए किया, लेकिन अब किसी ने वो वीडियो उठा के ना पॉन साइट पर डाल दिया, कुछ भी अलग अलग शॉट लगा के एडिट करके। आजकल तो सब कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल सॉफ्टवेयर बिल्कुल है। बिल्कुल। तो घरों में, घर से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। बहुत सारे एक्टर हैं जिनको ना बहुत परेशानी है घर वालों से, मोहल्ले वालों से, तो इस वजह से ना वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने तो शूट कर लिया 2-4 सीरीज, अब तो वो तो इंटरनेट पे जा लाइफ रहा टाइम है, हो गया। बिल्कुल। अब आप पीछे नहीं, इसमें रिवर्स गियर नहीं, एक बार कपड़े उतर गए ना तो रिवर्स गियर नहीं है, तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। घर वालों को फिर क्या बोलोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोहल्ले वाले, है ना। तो आप पहले क्लियर कर दो, तो घर वाले को बताना ही है। अभी बहुत सारे एक्टर ऐसे जिनके ना, एक मोना थी, नहीं कर रही है, अच्छी एक्ट्रेस थी यार, उसको तो एक्टिंग भी अच्छी आती थी, लेकिन वो घर वालों को नहीं पसंद है। सुहाना खान, अभी कल ही पता चला कि उसके मोहल्ले वालों ने फिर घर में बोल दिया कि भाई तुम घर खाली करो, तुम्हारी बेटी ये सब कर रही है, समाज गंदा कर रही है। अच्छा। तो बेचारी ने कल पोस्ट पूरा डिलीट कर दिया अपना इंस्टाग्राम का, जो भी आईडी वाईडी की, परेशान है। तो ये सब चीज़ पहले सोचो यार, मेरे ये बोलने का मतलब ये सब बाद में होगा, होना ही है। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने घर वालों को बता दिया, मैं कभी छुपाया ही नहीं। अच्छा, मेरे घर वालों ने देखा है कि ये बेचारा स्ट्रगल कर करके यहाँ तक है, इसको क्या बोले। अब घर में तो हम नॉर्मल है ना, जैसे सबकी फैमिली वैसे हमारी भी फैमिली है। हम तो जाते हैं काम करके फिर वापस आ जाते हैं। तो जो नए लोग हैं वो एक बार सोच लें कि भाई अगर आ गए तो रिवर्स गियर नहीं है, नहीं तो मत आओ। बहुत सारे लड़के आके फिर नहीं कर रहे, बहुत सारी लड़की आ जाती हैं फिर नहीं करती हैं। लेकिन भाई उनको और कोई कास्ट भी तो फिर नहीं मिलती कहीं पे, और कहीं काम भी तो नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी वजह है ना कि एक्टर नहीं है। वो सिर्फ उनको लगता है कि मैं बोल्ड करके मैं स्टार बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो एक्ट्रेस है वो आज भी टिकी हुई है और अच्छा काम कर रही है, अच्छा नाम कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है इसमें, इंडस्ट्री में भी। जिनको एक्टिंग आ रही है वो तो आगे बढ़ रही है ना। देखो आपको हर हाल में काम दिखता है, लोगों को समझ में आता है ना। अगर आप एक्टिंग करते अच्छी कर रही हो तो आप आगे बढ़ोगे। एक्टिंग भी आनी चाहिए ना, बोल्ड है खाली कपड़ा नहीं, उतार अब के। जैसे यहाँ पे आपकी भी दोस्त है कॉमन, मेरी भी दोस्त है, बहुत सारी हाँ, कॉमन हाँ। है, शायद आपको पता भी नहीं हाँ, होगा, जब हाँ। बात करेंगे तो पता चल बात जाएगा। निकलता होगा, अलग अलग बातें होती ठीक है ना। होंगी, हाँ। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया मेरे सामने ही कि यार कहीं और करा दे। मैंने एक दो लोगों का करवाया था जब मैं प्रोड्यूस कर रहा था वहाँ पे सीरीज, मैंने एक मूवी करी वहाँ पे। तो वहाँ पे गए, उसके बाद उन्होंने देखा नहीं। नहीं, उनको पता ही नहीं सिस्टम क्या है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब मैं जो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, साथ में जो असिस्टेंट थे, मेरा ही कोई दोस्त जो मेरे साथ में असिस्टेंट था, आज चैनल में है, आज इधर है, कहीं क्रिएटिव बना हुआ है, क्योंकि हमने साथ में किया ना। तो वो लोग काम देंगे ना। लोग सोचते हैं कि मैं ये किया, एक सीरीज़ किया, अभी मुझे कोई काम दे दे। बाहर के लोग अनजान है, वो अपने दोस्तों को काम देंगे जिनको वो जान रहे कि जिन पे उनको कॉन्फिडेंस है कि अच्छा काम करता है। उनको रिजल्ट मिलेगा आज के 5 साल बाद, जब हमारे में से कोई बंदा वहाँ पहुँचेगा। जैसे मान लो मैं पहुँचा तो मैं बुलाऊंगा ना, बिल्कुल। अरे भाई मुस्कान आ, रुक्स आ, ऐसे कर करके मैं बुलाऊंगा। मैं जिनको जानता हूँ कि काम कर रहे हैं उनको ना, तुरंत कोई नहीं करेगा ना। तो समय देना है और आपको ग्रुप बनाना। ग्रुप बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, आप अकेले नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये मान के चलना, आपको ग्रुप को लेके चलना है। आज जो भी बैठे सब ग्रुप के साथ बैठे। तो लोग सोच रहे कि बस मैं आज कर रहा हूँ, कल मुझे मिल जाए, परसों मिल जाए फिल्म, ऐसा नहीं होगा ना यार। उनके पास भी तो डेली हाई लो करने वाले लोग होंगे जो आपसे पहले से जान रहे हैं। बिल्कुल। आप जैसे हो, आप मेरे मतलब जैसा मेरा लुक है, तो मेरे जैसे 100 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कम से कम एक लुक के, बिल्कुल। हाँ, है ना। 100 जो कम एक बोल रहे हैं, कैरेक्टर, 1000 है कम से मैं कम। 100, एक मान लो कि 100 तो होंगे ही जो टैलेंटेड होंगे, जिनको एक्टिंग भी आता है। एक्टिंग भी आती है। 1000 तो ऐसे होंगे जिसमें से एक्टिंग नहीं आती, कि मेरे जैसा लुक ही होगा। हाँ। लेकिन मेरे जैसा मैं अगर जो मैं कैरेक्टर कर सकता हूँ, तो ऐसे 100 लोग होंगे बिल्कुल। जो, जिसमें से 10-15 को तो वो भी जानता होगा, और जिनके साथ काम भी किया होगा, तो वो आपको क्यों देगा काम। तो मैं काम करता हूँ 5 साल की बात के लिए। मैं 2019 में किया, 5 साल बाद बैठ रहा हूँ यहाँ पे। मुझे पता था कि मुझे 5 साल मेहनत करना है। अब अभी से
मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट वगैरह हो रहा है, इसका रिजल्ट मैं 2 साल 3 साल लूंगा ना, बिल्कुल। तो मैं अभी से नहीं चाहिए। मेरा ऐसा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा समय आएगा, मैं दिखूंगा, समय चाहिए। तो जो लोग हैं ना, सब्र से जुटे रहो यार, अपने लोग जब बैठेंगे तभी काम मिलेगा। कई लोगों को ये, जैसे कई लोग देखने वाले भी हैं, उनको ये लगता है कि यार बस यार वो भी वैसे वो ही करता है, क्योंकि अब आप डायरेक्टर हो, आप जाके थोड़ा ना किसी का दरवाजा खटखटाते फिरोगे। मैं करता भी नहीं ऐसा। ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे कि ये पॉडकास्ट कोई देखेगा और वो देखेगा कि यार इसमें टैलेंट है, ये भी सोच रहा है कि हाँ मुझे बड़ा काम करना है, हाँ। तो शायद आगे से कोई ना कोई ऑफर आ जाए। तो ऐसे फोन आने लगे, जैसे भी मैंने पॉडकास्ट होने लगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे भी क्या है यार, अच्छा मैं तो जब से कर रहा हूँ मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ, तो कुछ हाँ। लोग तो मुझे 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको पता है कि बंदा ईमानदार है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। तो लोग ना आस्ते आस्ते सपोर्ट करेंगे यार, लेकिन अपने आप को पहले जनाओ तो आप सब्र से कि आप हो कौन, आप चाहते क्या हो। तो हर आदमी को सब्र से देखो, कोई जो ऊपर बैठा है आप उसको तुरंत हटा के उस जगह पे नहीं चले जाओगे। ये तो और एक फिल्म में एक रोल मिल जाएगा तो आप दिखने नहीं लगोगे। नहीं नहीं, अरे यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने कितना छोटा छोटा कैरेक्टर किया। बहुत किया। आज जब वो फिल्म देखने के बाद हम देखते तो बोलते अरे बाप रे, ये तो ये थे। तो हम जो ऑडियंस है ना, हमारे अंदर ही वो फितरत है। अभी मैं आपसे पूछूंगा, नया पिक्चर कौन सा देखा आपने? मैं अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं देखी। जैसे मान लो कि कोई विक्की की ये वीडियो वाली देखी थी, विक्की विद्या की वीडियो वाली। उसमें 2 डायलॉग वाला कौन था बंदा? नहीं याद है मुझे। आपको हीरो हीरोइन ही पता है ना, जो हाँ। मेन कैरेक्टर। हमारे दिमाग को पता है कि यही लीड है। वो विक्की कौशल को कोई चाय पिला रहा होगा तो हमको नहीं पता, ऐसे ही सेट है ना। बिल्कुल। उसके बाद उसके अंदर उसका पड़ोसी होगा, एक डायलॉग बोल दिया, हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, वही देखना है। तो अगर आप एक रोल कर ले रहे हो, 2 रोल कर ले रहे हो, उससे स्टार नहीं बन जाओगे भाई, जब तक ऐसा रोल नहीं आए। दिमाग एक कंप्यूटर है, तो हमारे दिमाग में डेस्कटॉप पे ना, जैसे जो अच्छी चीज़ें जिसको दिमाग डेली यूज़ करता है वो डेस्कटॉप पे रहते हैं। जैसे कि सचिन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब हमारे दिमाग के डेस्कटॉप पे है ना। अब मैं हूं ना, मुझे मेहनत करके लोगों के डेस्कटॉप पे आना है। मैं तो हूँ, जैसे मेमोरी कार्ड में मैं हूँ कि भाई SSK भी एक है, हाँ। लेकिन वो डेस्कटॉप पे नहीं रख रहा, उसको लग नहीं रहा कि अभी इसका वैल्यू है डेस्कटॉप का, वो बिल्कुल। मेमोरी में है ना। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई मुझे मेमोरी से निकल के अब डेस्कटॉप पे आने का सफर है। अच्छा, वो लोग डेस्कटॉप पे क्यों दिख रहे हैं? दिखेंगे ही ना। आप नीचे निकलो, नेता का फोटो है, हीरो का फोटो है, क्रिकेटर का फोटो है, ये बॉटल पे उसका फोटो है, इतना फोटो है, इतना प्रचार है कि वो डेस्कटॉप पे अपने आप आ गया ना। तो वही तो स्ट्रगल है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने ऐसा रोल कर दिया कि वो डेस्कटॉप पे लोगों के आ गया। आ गया। बिल्कुल। अब एक बार जब आगे फिर रिवर्स नहीं होगा। नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे फेमस लोग हैं, वो सिर्फ डेस्कटॉप पे आ गए ना, रिवर्स नहीं होंगे। रिवर्स नहीं होगा, वो मेमोरी में नहीं जाने वाला है। एक बार भले से हीरो फ्लॉप हो जाए, अभी आशिकी वाला हीरो हाँ हाँ हाँ। डेस्कटॉप पे है ना, हमने बिल्कुल बिल्कुल। फ्लॉप हो गए अभी का। लेकिन हमारे दिमाग को पता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। और हर आदमी को ये मानना है कि भाई वो मेमोरी से निकल के डेस्कटॉप तक का जो सफ़र है ना, वही करना है, और वही अचीवमेंट है। और आपने बोला था कि अगर कोई पैसे के लिए आ रहा बोर्ड में तो मत आए। हाँ, पैसा है नहीं यार, मैं कहाँ पैसा कमा रहा हूँ? मैंने 300 सीरीज़ किया मान लो, तो मैं पैसे तो उतने ही है जिससे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखो, स्ट्रगल आज मेरा इजी हो गया, पैसे कमा के मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने अपने शौक को अपना जॉब बना लिया। अब मुझे पैसा कमाना नहीं है बाहर से। बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर नए नए ना कि कहीं दूसरा काम कर रहे हैं, फिर स्ट्रगल कर रहे हैं ना। मेरा क्या हो गया, स्ट्रगल ईजी हो गया, क्योंकि अब मुझे यहीं से पैसा मिल रहा है, थोड़ा ही सही, लेकिन मेरा स्ट्रगल ईजी हो गया ना यार। मैं तो स्ट्रगलर ही हूँ, बस मैं पैसा कमा के स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, अभी भी भूख बढ़ती जा रही दिन पे दिन। देखो, भूख तो बढ़ना ही है। देखो, ये क्या है ना, दुनिया एक रंगमंच है। अब मैं जब डायरेक्टर बन गया तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। और पहले एक टैक्सी ड्राइवर सोच रहा था, अब एक डायरेक्टर सोच रहा है। तो सोचो, मैंने कितनी स्क्रिप्ट पढ़ा है और मैंने कितनी कहानी देखी है, तो मैं अपने आप के मेरे कैरेक्टर को मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ। जैसे मैं हर चीज़ में फ्यूचर के हिसाब से सोचता हूँ। 50 साल बाद, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं 5 साल का सोचता हूँ कि 5 साल बाद मैं ये जो आज काम कर रहा हूँ, इसका 5 साल बाद क्या रिजल्ट होगा। तो मैं ये भी तो सोचता हूँ ना कि यार मैं आज जो बैठा हूँ दुनिया में, तो दुनिया 50 साल बाद कहाँ जाएगी, तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करना। मुझे ये पता है 20 साल बाद, 30 साल बाद जो मैं आज कर रहा हूँ यही सिनेमा बनेगा। उस टाइम मैं बड़ा डायरेक्टर रहूँगा। इसी चीज का बड़ा अरे नाम यार, हो जाएगा। हमको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि चीज़ें गंदी हो रही है ना। अभी सीन एनिमल में नहीं आया,
आया ना, कहानी के साथ आ रहा है ना। बिल्कुल। बेंडिट कुड में नहीं था। हाँ। बहुत सारी फिल्मों में देखो कहानी के साथ अगर एरोटिका आ रहा है तो कोई बुराई है नहीं, मैं उसके पक्ष में हूँ। और फ्यूचर में ऐसा ही सिनेमा चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हम बच नहीं सकते क्योंकि हमने ब्लैक एंड व्हाइट भी देखा है ना यार, कैसे कैसे करते करते यहाँ तक आए हैं। हम कब तक बचेंगे यार। और ये जो पुरानी सोच है, ये कितने साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, बस। जब हम लोग बूढ़े हुए तो फिर हम ही लोग करेंगे ना। पुरानी सोच तो खत्म होगी ना। 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, 50 साल के बाद तो कोई नहीं रहेगा। फिर हम ही लोग तो आएंगे ना यहाँ पे। जो आज जो बैठे हैं यही 50 साल बाद रहेंगे, उसमें से जैसे मैं चला गया तो कोई ना कोई तो बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच कभी मरेगी नहीं। बस आपको आपके टाइम का वेट करना है फ्यूचर के हिसाब से। आज हम गलत हैं आज के हिसाब से ना, क्योंकि आज समाज दूसरे लोग चला रहे हैं। लेकिन रोजी रोटी तो उनकी भी चल रही है। देखो रोजी रोटी तो सब कुछ है। देखो क्या है, आदमी जब नहीं करता है ना तो उसको गंदा लगता है, बुरा लगता है। हाँ, हाँ। ठीक है। और उसको लगता है कि यार मैं समाज सुधार दूं, ये बंदा गलत है, ये है वो है। अरे मैं नहीं बना रहा हूं, एंटरटेनमेंट है यार। ये तो एंटरटेनमेंट मानता हूं ना मैं, एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। अगर बुरा लग रहा है मत देखो। अब मुझे बुरा बोल दोगे, अमेरिका लंदन वाले को क्या करोगे जो पॉर्न फिल्म बना रहे, बाहर वाले जिनको देख देख के सब बड़े हो रहे। और हर आदमी ने देखा ही होगा, हर आदमी देखता ही है, बिल्कुल भाई। क्योंकि इसको बनाया है ईश्वर ने। हाँ। ठीक है। तो इससे कोई बच नहीं सकता। हम बाहर कितना भी एक्टिंग कर ले, लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, बाहर अलग और अंदर अलग। ठीक है। इसीलिए ना कोई बाबा फंस जाता है, कोई नेता फंस जाता है। हर कोई क्यों फंस रहा है, कहीं ना कहीं वो अंदर की जिंदगी है ना यार। ईश्वर ने इसलिए बनाई है ये। और ऐप का तो क्या, चलो ऐप का तो सब्सक्रिप्शन है। लोग सब्सक्रिप्शन पहले ले रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद जो दिल में आ रहा है वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बोलने वाले भी चाहिए यार, बोलने वाले भी चाहिए, उनका भी हक है। समाज में दोनों तरीके के लोग चाहिए कि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा ना हो जाए, तो बोलने वाले भी लोग चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर के हिसाब से भी सोचो यार, कि फ्यूचर देखो। मोबाइल पे आज हम लोग बात करें, पहले 1 रुपया डालते थे, कॉल पे बात करते थे, पहले घर पे बात होता था। कितने तेज़ी से हम लोग तरक्की कर रहे हैं यार। तो जब हम तरक्की कर रहे हैं तो उस हिसाब से सोचो ना कि जब 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा। यही सिनेमा था पहले, साउंड नहीं था। हाँ। हमने तरक्की की, ब्लैक एंड व्हाइट था, करते जा रहे हैं ना यार। घर में 12 चैनल था, आज इतने सारे चैनल है, इंटरनेट पे टीवी चल रहा है, सब कुछ हो रहा ठीक है। सब कुछ तो सब घर के अंदर आ गया ना, मोबाइल पे सब कुछ है। पहले तो हम लोग को चुप के जाना पड़ता था कहीं देखने, आज तो मोबाइल पे ही है ना यार। अच्छा समीर भाई, एक आप मोनिका को जानते हो? मोनिका वेस्ट करके की लड़की है। नहीं नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। वो मेरे पॉडकास्ट में आई थी, उसने बोला कि अब मैं बोल्ड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि लड़कियों ने रेट खराब कर दिया है। मतलब 7-8 हज़ार में, 5 हज़ार में सब कुछ कर रही है, बिकनी ये वो ऐसा वैसा। क्योंकि मुझे कह रही कि मुझे नहीं करना है ये चीज़ इतने देखो, में। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्या बोलूँ। देखो मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैं इंडस्ट्री में आया तो जिसको जीतना है वो पैसा नहीं देखेगा। मैंने बोला मुझे फ्री में रख लो, मैं करूंगा। बिल्कुल। मुझे बनना था ना यार, मैं फ्री में करूं। आपका रेट कोई क्यों कम करेगा। आप इतनी टैलेंटेड बनो कि आपका रेट, आप जो भी फोन करे वो सोचे कि भाई इसको। हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं बिल्कुल है। जिनको पता है कि वो 50-50 लाख रुपए भी ले रही है पर डे। उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है ना यार, मेंटेन कर रखा उन्होंने। मेंटेन करके रखा है ना। तो ऐसा वही। अब क्या बोलो यार, देखो जो नई लड़की रहेगी कम में नहीं करेगी क्या। प्रोडक्शन हाउस के पास तो बजट हमेशा नहीं होता है ना। तो नई लड़की 8 में करेगी, 10 में करेगी, उसको आगे बढ़ना है, करेगी वो। आप अपना वैल्यू ऐसा बनाओ कि आपको 50 मिले, 25 मिले, 30 मिले। आप कंपटीशन से क्यों पीछे जा रही हो। आप डटे रहो ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपको अपनी जगह बना के रखना है कि आपका वैल्यू कम ना हो। इतने डायरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन मैं भी तो कर रहा हूँ ना यार। मैं क्या बोलूँ कि दूसरे डायरेक्टर आके ज़्यादा बोल्ड करते, मैं नहीं करूँगा। ऐसा होता नहीं है यार। आपको हर हाल में हर चीज़ को मैनेज करके ही चलना है। नए लोग आएंगे, वो फ्री में भी करेंगे, दोस्तीदारी में भी करेंगे। आपको आपकी जगह बना के रखना। यहाँ रेट थोड़ी ना कोई फिक्स है। टैलेंट के ऊपर पैसा है ना इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना अच्छा एक्टिंग करोगे, वही एक पिक्चर का कोई 100 करोड़ ले रहा है, कोई 50 करोड़ ले रहा है, कोई 2 करोड़ ले रहा है, कोई फ्री में कर रहा है, कोई बोल रहा है सर मुझे ले लो मैं फ्री में करूँगा, कोई नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है। आप अपने आप को 100 करोड़ का बनाओ, किसी दूसरे को दोष मत दो। आप मेहनत करो, आप समझ लो। ये तो रंगमंच है यार, और लंबा टाइम लो ना। कल क्यों सोच रहे हो, परसों क्यों सोच रहे हो। और भाई इसमें अब देखो बॉलीवुड, भोजपुरी है ना। अब मैंने यहाँ पे जाके मैं तो कब से सुनता आ रहा हूँ
लोग बोलते हैं यहाँ पे कास्टिंग काउच बहुत गंदा होता है। यहाँ पे तो मतलब आप अगर बोल्ड सीरीज के लिए जा रहे हो, कोई भी ओटीटी उठा लो आप, तो कास्टिंग वाला सीधा ही उल्टे ही मतलब बात ही स्टार्ट ही गंदे से वे में करेगा वो। ये नहीं कि एक प्रोफेशनल वे वाली बात होती है, वो करते ही नहीं आजकल लोग, ये रियलिटी है। देखो यार, मैं तो डायरेक्शन का स्ट्रगल किया, मेरे कास्टिंग वालों से इतना उठना बैठना है नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा प्रोफेशन अलग है। ये एक्टर लोग, नए एक्टर लोग ज़्यादा जानते होंगे। हमारे भी कास्टिंग वाले डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन वो हमसे हमारे साथ ऐसा कभी करते नहीं है। वो एक्टर लोग के साथ में करते होंगे, और उनको ये भी पता है कि जैसे मैं अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को काम दिया, तो वो मेरे एक्टर के साथ तो नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें वो नहीं करेगा। वो मतलब करेगा नए लोगों के साथ, नए लोगों के साथ करेंगे ना, जिनको कोई जान नहीं रहा है। अगर मेरा प्रोजेक्ट है, तो अगर मुझे किसी एक्टर ने बोला कि सर आपने किस कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर दिया, तो ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहा था, तो दोबारा मेरे साथ काम नहीं कर पाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं होती है, हमारे प्रोजेक्ट के साथ नहीं होती है, नए लोगों के साथ होता होगा, और नए कास्टिंग डायरेक्टर करते होंगे। लेकिन और इसमें आपको कोई कहानी नहीं बताता, कोई लड़की आती कि सर आप तो, अब जैसे एक बार उसके साथ वो चीज़ हो गई, कास्टिंग वाले ने कर दिया, देन वो सेट पे आ गई, चलो मजबूरी में उसको जरूरत है, वो काम कर रही है, तो कभी आपको किसी लड़के ने अपने साइड से कुछ अप्रोच किया है कभी भी कि सर मेरा काम थोड़ा सा अच्छा, मेरे को आता नहीं है, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं बहुत फेस करके आई हूँ, या उसने कहानी बताई हो आपको कि यार मैं कास्टिंग काउच से गुजर के आई हूँ और काम कर रही हूँ अभी, और मुझे आता नहीं है, जो करना है आप मेरे साथ कर लो, लेकिन काम मेरा अच्छा निकलवा देना, ऐसा नहीं, सेट पे तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, कभी भी इतने सालों के कभी बीच भी में? नहीं हुआ। और जितने एक्टर को मैं जानता हूँ, सब सब लोग मुझे भी जानते हैं ना, बिल्कुल। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी लड़की ने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं। नहीं आता है ये बात है कि सर थोड़ा ये है, वो तो करने पे पता चल जाता ना, नया पुराना यार। बिल्कुल। और हमारे पास असिस्टेंट होते हैं, हम लोग प्रॉपर सीरियल से करते हुए आ रहे हैं यार, हमको पता है कि जिसको नहीं आता उससे कैसे काम निकालना है। हम उसके 10 शॉट ज़्यादा लेते हैं, क्लोज ये वो वाइट, हमको पता है कि डायरेक्टर हूँ मैं काम निकाल लूंगा ना। इरिटेशन होती है भाई नए लोगों के साथ कभी कभी? बहुत ज़्यादा होती है। कोई कोई तो क्या है ना कि नया है तो ये तो बोल दे कि नया हूँ, हाँ। लेकिन कुछ कुछ वो बताना ही नहीं चाहते कि मैं नया हूँ। वो जब ये बोलने लगते हैं ना, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, अरे मुझे दिख रहा है तू नया है यार, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है तू नया है। क्योंकि जैसे मैं इतने साल से कर रहा हूँ यार, मैं तो जैसे ही आदमी डायलॉग बोलता है मुझे समझ में आ जाता है, या मेरे पूरी टीम को समझ में आता है कि नया बंदा कौन है, पुराना बंदा कौन है, कौन अच्छा काम कर रहा हो। तो हमने साथ में काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिखता भी तो है ना। मैं भी तो इस इंडस्ट्री में तो थोड़ा बहुत हूँ ना मैं, तो हमको भी तो पता चलता है ना कि क्या है नहीं है। तो अगर किसी को नहीं आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे आ रहा है, ये लाइट ऐसी है, लाइट गर्मी हो रही है, मैं ये नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब ये फिर वो होता है। फिर मैं कभी कभी तो एक दो बार ऐसा कि मैं फिर अगर मुझसे कोई बहस करता ना, तो मैं उसके साथ नहीं करता, फिर मैंने बोलता हूँ कि भाई राजा अब ये तू कर ले यार, मुझसे नहीं होगा। मतलब मजबूरी है कि करना तो इसके साथ देखो पड़ रहा है। करना ही है ना। देखो हम तो यार, हमको भी समझ में आता कि नया है, अरे नया है तो नया जैसे, लेकिन रहो भी तो यार व्यवहार बना के, तभी तो पुराने होगे ना। नए आके फिर एटीट्यूड भी दिखाते हैं। हाँ, ये नहीं दिखाना है आपको, आपको हर हाल में ही शांत रह के अपने ऊपर पेशेंस से आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है। जब आप नए हो, जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा ना यार। और कभी कभी क्या होता है कि आपने नहीं किया, नहीं कर पा रहे, हमने जैसे तैसे किया, आप एडिट जब देखते हो तब समझ में आता ना कि अच्छा इस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा था। अरे शूट होने दे भाई, मेरे एडिट होने दे, रिलीज पे कुछ बोलना मुझे। देखो मैं डायरेक्टर हूँ ना, तो मुझे आप रिलीज पे बोलो कि सर ये सीन मेरा ऐसा हो गया। शूट पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, इधर से कैमरा उधर, तुझे क्या लेना देना भाई। वो आपका काम है। मतलब जब नया तो शांत रहे, बहाना मत कर यार। अच्छा भाई, आप खान, ठीक है, और ये काम जो है, मतलब बोल्ड एरोटिक कह रहे हो आप, एक्सेप्ट करते हैं लोग? मुझे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं यार। आसपास के लोगों में कभी आपको धर्म वरम को लेके ऐसा कुछ कि यार तू ऐसे होके मुसलमान हो गए? देखो धर्म के बारे में मुझे बहुत जानकारी है। जैसे मुझे ऐसा लगता ना कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ना ऐसा मानता हूँ ना कि मैं फ्यूचर का हूँ यार। जैसे मुझे ऐसा पता है, यकीन है कि हम 2050 तक ऐसी सी दवा बन जाएगी कि लोग की एज बढ़ने लगेगी। धर्म दुनिया के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी भी तो सवाल है ना ईश्वर से यार, अल्लाह से, कि भाई अगर आज के ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन पॉन क्यों दिया आपने, मैं क्या करूं। मेरे भी तो सवाल है ना यार। ये सब तो दिया ऊपर वाले ने, जो मालिक है हमारा। ये जो इंटरनेट, ये वो पहले से था, हमने उसको खोजा अभी।
ये सारी चीज़ पहले थी ना, हमारी नॉलेज कम थी करके हमको पता नहीं था कि एसी भी है, फ्रिज भी, हमारे पूर्वज जंगल में थे, वो सबका रिजल्ट है यहाँ तक आया ना मैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब से हम दुनिया से क्रॉस हुए, ऑर्बिट में चले गए, तो ऑर्बिट में जाना कोई मामूली बात नहीं है। करोड़ों साल मेहनत करके हम ऑर्बिट में गए यार। आज अपनी दुनिया को हम लोग जैसे गांव में खेत की रखवाली करने के लिए एक चबूतरा बना के नहीं होते थे, मचान जिसको बोलते थे, वैसा ही स्पेस स्टेशन बना के हम अपनी दुनिया की रखवाली कर रहे हैं। तो जब हम इतनी तरक्की कर ली है तो मैं अपने आप को गैलेक्सी वासी मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, बिल्कुल। मैच होगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर खुश हो गया और बोले जा बेटा अब जो करना है कर। अब तुम लोग ने बहुत मेहनत किया, जंगल से जंगल आए। देखो दुनिया एक गेम की तरह थी ना यार। बिल्कुल। हम जंगल में थे, हमको आग जलाने भी नहीं आता था, हमको कुछ नहीं आता था। जैसे जैसे ईश्वर ने हमारी पढ़ाई की, पढ़ाई मतलब जो भगवान आए, जो पैगंबर आए, जो मैसेंजर आए, हर युग में कोई ना कोई आया। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में अमेरिका के हिसाब से भेजा भाई, वहाँ ठंडा मौसम था। दुबई में दुबई के हिसाब से भेजा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के हिसाब से भेजा। आप सबको लेके ही चलना है, आप बीच में आ ही नहीं सकते। सबको पता है सनातन धर्म था ना, वो तो है ही ना। करते 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 ये सब बातें आज क्यों हो रही है? अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा मैं मुसलमान हूं तो मैं मानने वाली बात है ना। पहले तो सब सनातनी थे। सब जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ा वैसे वैसे हम यहाँ तक आए ना यार। अब आपको इरिटेशन होती है जो पढ़े लिखे अच्छे लोग वो समझते हैं कि मतलब घर का खर्चा क्या है, सब कुछ होते हुए भी कि हमारे घर का एक खर्चा है, बच्चे हैं, बीवी है, भाई घर देखना है, उसके बाद भी आप कमेंट कर रहे हो किसी नहीं बंदे मुझे को। ऐसा लगता है ना समझ लोगे, लोगों को लगता है दुनिया मरने के लिए। मुझे ऐसा लगता है अब हम अमर हो चुके हैं। 2050 तक मैं सबको यकीन दिला दूंगा कि हम सब अमर हो चुके हैं। हाँ, जैसे अभी हंसो मत, मेरे सवाल और पूछो कि कैसे। कैसा वही जैसे अगर एलन मस्क बोल रहा है कि मैं मंगल को जीवित कर दूंगा, एक ग्रह, दुनिया जैसा एक गिरा जिसको बोल रहा है कि मैं जीवित कर दूंगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम अपने एज को कंट्रोल नहीं करेंगे हम स्पेसवासी बन ही नहीं सकते। और बॉडी जस्ट लाइक अ कार, हमारा जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है ना, तो हम वैसे वैसे बहुत अपने चीजें पता लग रही हैं अपने जैसे, बारे में। अरे हमको पता है ना अभी कि किडनी का अलग एक जीवन है, दिल का एक अलग जीवन है। पहले अब किडनी अलग हो जा रही है, चेंज कर दे रहे हैं, आदमी मर भी नहीं रहा है, दिल चेंज हो जा रहा है। हाँ। ये क्या है? पढ़ाई है ना, डीएनए वीएनए। इतना बड़ा दुनिया बनाया मरने के लिए नहीं ईश्वर। मुझे ऐसा पता है कि यही स्वर्ग है। जैसे मंगल पे अगर बच्चा 100 साल बाद बड़ा होगा तो मंगल का बच्चा क्या बोलेगा? स्वर्ग जाना है घूमने। स्वर्ग क्या? पृथ्वी ना। पृथ्वी, बिल्कुल। अरे यार, अगर हम अपनी एज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कभी गैलेक्सी पार ही नहीं कर सकते। और जब तक हम गैलेक्सी पार नहीं करेंगे हम एंड्रोमेडा पहुंचेंगे नहीं। मिल्की वे पार करके एंड्रोमेडा, फिर ब्लैक होल तक जाना है, फिर ब्लैक होल से निकल के, ये सब एज कंट्रोल करके होगा ना यार। तो मुझे ये पता है कि मैं टैक्सी चला के यहाँ गंदी पिक्चर थोड़ी ना करने आऊँ। मुझे इस चीज़ को मैंने इस्तेमाल किया इस माइक तक पहुँचने के लिए कि फ्यूचर की बात करूँ। मुझे ये नहीं करना है कि मैं आगे गंदी फिल्म बनाऊंगा बड़ी, ना 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 भाई, मेरा काम हो गया। मैं जो सोच के कर रहा था यही सोच मेरे अंदर पहले थी कि हम अब अमर हो चुके हैं, अब हम गैलेक्सी वासी हो चुके हैं, और अब हम स्पेस वासी हो चुके हैं। तो उस हिसाब से सोचना है यार। ये इंटरनेट, ये सब 500-500 लोग, 1000-1000 लोग एक साथ प्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, जो आदमी हजारों करोड़ों साल से उड़ नहीं पा रहा था आज प्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं। पनडुब्बी है हमारे पास, यहाँ से बटन दबाते मंगल पे हेलीकॉप्टर उड़ता है, जबकि हमको हमारे पृथ्वी पे उड़ने के लिए करोड़ों साल लग गए। देखो दुनिया एक ना गुरुकुल था, हमको पढ़ाया गया, गेम की तरह समझो ना। अब मैं अमर क्यों बोल रहा हूँ? जब हम स्पेस में गए तो दुनिया से स्पेस में जाना कोई मामूली बात नहीं है। चांद पे पैर रख दिया हमने, जब चांद पे पैर रखा तब अमर हुए भाई। जब दुनिया से बाहर गए तो धर्म मुक्त हो गए, क्योंकि स्पेस में धर्म का काम नहीं है। कैसे? मान लो कि चांद पे अगर लोग रहने लगे 100 साल बाद, मुझे पता है 30-35 साल में रहने लगेंगे, लेकिन मैं बोला 100 साल बाद रहने लगे, मंगल पे रहने लगे 100 साल बाद, तो वहाँ आप कौन सा धर्म मानोगे यार? उनको सबको तो हमने बसाया, हमको ईश्वर ने बनाया ना यहाँ पे। उस गिरे को किसने बसाया? हमने बसाया। हमको ये पता है ईश्वर है कि, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी धर्म है सब ईश्वर ने बनाए समय समय पे। ईश्वर हमको पढ़ा रहे थे, अब उनको ये चाहिए कि भाई मेरा पता करो यार मैं कौन हूँ। लेकिन क्या पता उस टाइम कोई लेके जाए यहाँ से अपने अपने भगवान को। कहाँ? ऐसे भी तो हैं। फिर हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? हमको ये काम दिया ईश्वर ने बताने के लिए, जागरूक करने के लिए। अब हम धर्म मुक्त हो चुके हैं, अब हम अमर हो चुके हैं, अब हम स्पेसवासी हो गए, अब हम गैलेक्सी वासी हो गए यार। मैच ही नहीं होगा।
मैच ही नहीं होगा। देखो मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि 2050 तक दवा बन जाएगी एज कंट्रोल करने की। बॉडी जस्ट लाइक अ कार, जैसे जैसे हमारा रिसर्च कंट्रोल होगा, पढ़ाई होगी ना। देखो अब तो बाल वाल सब उग रहे हैं। देखो अभी मेरा एक अब अगर आप साइंस के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पे जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, पृथ्वी पे जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी तो लोग लंबा लंबा जीते थे, तो 100 साल, 150 साल, है ना? 120 साल। हाँ। हाँ, हमारा हमको क्या करना है, खाली ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ाना है यार। इतना फैक्ट्री वैक्ट्री ये वो, देखो शहर पे आ गए यार। ऐसे सोचो ना कभी कि पत्थर से आग जलाते थे। स्वर्ग देखो, स्वर्ग तो यही है ना। स्वर्ग मतलब क्या? ईश्वर ने हर किताब में स्वर्ग का जब भी बोला है तो नदियाँ बोला है, पहाड़े बोला है, झरना ही बोला है। बिल्कुल। उन्होंने अलग से कुछ स्वर्ग नहीं बोला है। ईश्वर ने हमको स्वर्ग में रखा और बोला मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मुझे मेरा मानना है। और जैसे जैसे हमने उन्होंने टास्क दिया था कि ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा, तो आग जलाया तो ये मिला, ये करते करते यहाँ तक आए ना। ये समुंदर पहले बहुत बड़ा था। जब हमने अपने हाथों से पूरा समंदर पार किया ना, तब जाके हमें ज़मीन से तेल मिला। उसके पहले मोहनजोदारो देख लो, इजिप्ट देख लो, किसी को तेल नहीं दिया। इसी दुनिया में तेल पहले से था, लेकिन हमने ढूंढा अभी, क्योंकि हमको पहले तेल की ज़रूरत ही नहीं थी। तेल क्यों दिया? क्योंकि हमने पूरा समुंदर अपने हाथों से पार किया। तो ईश्वर बोले वाह यार, देखो मुझे पता था तू कर लेगा, कर लिया ना, अब तू तेल ले। तेल लिया। अब तेल आने के बाद देखो दुनिया की रफ्तार कितनी तेज हो गई। जो करोड़ों साल में नहीं हुआ वो अभी के अभी इस 1.5-2 साल में हो रहा है ना। हम स्पेस को क्रॉस कर दिए, सबसे पहले ऑर्बिट में पहुंचे, है ना। ऑर्बिट पहुंचे तो हम धर्म मुक्त हो गए, क्योंकि धर्म दुनिया के लिए बना है। और जैसे ही हम चांद पे पहुंचे हम अमर हो गए। अमर हो गए, बिल्कुल। क्योंकि यार जैसे आज चहल पहल पूरी दुनिया में हो रही है ना, यही चहल पहल एक दिन गैलेक्सी में होगी। लोग सुबह में दुनिया से जाएंगे, पृथ्वी से चांद पे काम करेंगे, वहाँ लैब होगा, फिर मंगल पे जाएंगे। उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस एज को कंट्रोल करना। और ये सब साइंस से पढ़ाई है यार, सब पहले से ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। बस लोग सोच नहीं रहे, लोग मरने के लिए जी रहे। लेकिन मैं लोगों को लंबा जिलाने के लिए आया हूँ कि भाई अब हम अमर भी हो सकते हैं यार। हमने अचीव कर लिया, हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए। कहाँ ये सब में पढ़े हो यार तुम लोग? गैलेक्सी के बारे में सोचो ना। और आप जैसे लोग, हम जैसे यंग लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो हम गैलेक्सी, मेरा तो ऐसा सपना है कि यार मैं एक दिन ऐसा है 20 साल बाद, 50 साल बाद, कि यहाँ से उड़ूँ सीधा चांद पे बैठ के चाय पीऊँ, वहाँ होटल में खाना खाएं, फिर कभी कभी जाएं, शनि का रिंग देखें। ईश्वर ने बनाया है ना। अच्छा एक बात बताओ, इतना सारा जो ग्रह है सबका नामकरण हम ही लोग ने किया ना पढ़ाई के बाद। बिल्कुल। हम लोग जैसे जैसे नॉलेज हो रहे, उन लोग तो बेचारे परेशान थे। गैलेक्सी, एंड्रोमेडा, मिल्की वे, ब्लैक होल, कि भाई हम कौन है, पल्सार, हम क्यों हैं। फिर उनको ईश्वर भरोसा देते थे कि रुक जाए, यही लोग एक दिन तेरा नाम रखेंगे। और हमने रखा। अरे हम अपने सौर मंडल को पार कर चुके यार। वाइजर 1, वाइजर 2, 50 साल सौर मंडल पार, कितना बड़ा अचीवमेंट है। हम अमर नहीं हुए? अरे कैसे नहीं हुए यार, अमर हो गए हैं। यही मेरा लक्ष्य है। सबको मैं फ्यूचर की बात करने आऊँ। मैं इसीलिए ये सब फिल्में किया क्योंकि मुझे ना बड़ी बात करना था। अमर, फ्यूचर, गैलेक्सी, उसके लिए मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले सर बनूं। उसके लिए मुझे एक रास्ता चाहिए था। मैंने बहुत फिल्में किया, अब मैं वो सब बात कर सकता हूँ। लेकिन आपको इतनी नॉलेज है, इतना इंटरेस्ट लेके आप बात कर रहे हो, तो अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट आपको ला के दे, तो आपकी इतनी अच्छी जो सोच है, उसको कहाँ तक स्पेंड करोगे? देखो क्या क्या पैसा लोगे? क्या मतलब वो मूवी नहीं, मेकिंग पे? मेरा ना ऐसा मानना है ना कि मुझे फिल्म वगैरह नहीं करना। कोई दिया तो दिया, करूंगा, शौकिया करूंगा। हाँ। मुझे बस ना, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर की बात करने वाला भी कोई चाहिए, वरना ये दुनिया तबाह हो जाएगी। देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में झगड़ा हो रहा है सिर्फ एक बात का, कि मेरा ईश्वर सच्चा है। सच्चा, बिल्कुल। लेकिन सबको पता है सबका ईश्वर एक है। सबका ईश्वर एक है। अवतार अलग अलग थे, और समय समय पे अवतार आया हमको पढ़ाने के लिए, हमको समझाने के लिए। अपने अंदर कोई नहीं देख रहा है। हाँ, तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि हम अभी देखो इजराइल, ईरान सब क्यों झगड़ा कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। जबकि उनको पता है कि उनका ईश्वर एक ही है, बस किताब अलग अलग आई है। उनको पता है अल्लाह एक है, बस अपने अपने तरीके से लड़ रहे लोग कि मेरा सही है, मेरा सही है। लेकिन ईश्वर का यही फंडा है, वो हमेशा सीधा जाने नहीं देंगे। नहीं तो हमको एसी के टाइम पे ही भेज देते ना। वो भरम देंगे ही कि समझदार होगे तो लड़ोगे नहीं, चुपचाप आगे निकलोगे।
और ये तो गेम चल रहा है, आप लड़ो कटो मरो, उनके पास तो टाइम है, देख के खुश हो रहे हैं, हाँ भाई लड़ते रहो। अरे भाई सोच रहे कि अरे जब स्टार्ट से ही होगा ना, बीच से तो कुछ आएगा ही नहीं। बिल्कुल। 1 2 3 4 5 सनातन धर्म, फिर उसके बाद ये भाई थोड़ा पढ़ लिया, अब समझ में आ गया, अब चलो एक नया लाओ, ठीक है, स्टेप बढ़ो। तो मैं पुराने वाले को गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो भी तो ईश्वर को मान रहे ना। अब जो नए आए वो तो तरक्की करने के लिए गए। अब उसके बाद फिर वो अगर ईश्वर चाहते तो एक ही धर्म नहीं बना के भेजते। ये गेम चल रहा है, कि आपस में समझ जाओ। समझ जाओ। मेरा ऐसा मानना है सारे धर्म सच्चे हैं और जो किया है सब ईश्वर ने किया है। अब हम सतयुग में आ गए हैं। देखो यार, हम लोग सतयुग में ही हैं। जैसे जैसे रिसर्च होगा तो आगे तो हर चीज़ आएगी ना, कि क्या सत्य है क्या झूठ है। ऐसा तो नहीं है हमेशा ऐसा चलेगा। जैसे जैसे हम समझदार होंगे, पढ़ाई होगी, लोग और जानकार आएंगे, मेरी तरह सोच वाले मिलेंगे, तो हर चीज़ पे डिस्कशन होगा ना। हमेशा हम डायनासोर और हड़प्पा ये सब हम अपने बारे में भी तो रिसर्च करेंगे कि भाई हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। हम अब पढ़े लिखे हो गए, अब हमको एआई के साथ मिलके हर चीज़ को ढूंढना है कि भाई सत्य क्या था, झूठ क्या था। जो सत्य है उसको सब मानेंगे, यही सत्य है। एआई से कुछ हेल्प मिल रही है अभी आपको फिल्म मेकिंग में मिल रही है? बहुत सारी मिल रही है, लेकिन हम लोग को तो बजट ही कम है, तो हम लोग तो जो खुद ही करते हैं। और हमको हर हाल में एआई से आगे तक सोचना है। हाँ, क्योंकि बनाते तो हम ही लोग हैं ना। हम ही लोग हैं ना, तो वो कल को ये नहीं बोले कि यार ये क्या लोग है। जब वो समझदार होगा, एआई स्मार्ट होगा, तो बोलेगा ये क्या लोग है यार, ये लोग तो आपस में लड़ रहे बढ़ रहे। उनको ये लगना चाहिए कि भाई जिसने हमें बनाया है, जैसे जिसने हमें बनाया वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, समझदार है, उसने सारा सिस्टम बना के दिया है। एआई से भाई आपको खतरा लगता है फ्यूचर में? नहीं, हम लोग डेवलप आ गए ना, हम लोग हमेशा एआई के ऊपर राज करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम फर्स्ट सिविलाइजेशन बन गए हैं और इस गैलेक्सी पे हम लोग राज करेंगे। और एआई वगैरह की मदद से हम देखना चांद पे, मंगल पे, टाइटन पे और पूरे स्पेस पे राज करेंगे। अब हम लोग स्पेसवासी हो गए हैं यार। तो मैं ना एकदम फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ये सब दिया है ना। पहले देखो, यही दुनिया थी, एक समुंदर बहुत दूर लगता था। अब किताब में वास्को डगामा ने ढूंढा, हाँ, है ना, बिल्कुल। तो ढूंढा। लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होंगे, ऐसे ऐसे हम स्पेस पे राज करेंगे यार। एक दिन आएगा, यहाँ से प्लेन उड़ेगी, वहाँ जाएगी, फिर वापस रिटर्न आएंगे, चाय पी के, साथ में चलना मेरे। ऐसा भरोसा है मुझे। भाई साहब, समीर भाई को मैंने एक धर्म के बारे में पूछा था, इन्होंने पूरा चैप्टर दिया है मुझे। ये गाइस मैं अलग से डालूंगा आपके लिए, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता इस पॉडकास्ट में आपको कोई दिक्कत हो, ऐड वैड आए। मैं विदाउट ऐड डालूंगा। ये आधे घंटे का इनका एक वीडियो जो इन्होंने बोला है, बहुत अच्छी बातें मेरा- बोलनी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो है, नहीं, एक्चुअली में भाई मेरे को कोई ऐसी समझदारी वाली बात करता ही नहीं है। जो है, मेरा ऐसा मानना है ना कि मैं जो है उसी को नहीं मान रहा। मेरे भी तो सवाल हैं यार। मेरे को भी तो ईश्वर ने दिमाग दिया है कि भाई ये क्यों है, वो क्यों, अगर इतनी पाबंदी है तो फिर ये क्यों दिया, वो क्यों दिया। तो मैं जैसे जैसे सोचते गया, मुझे रास्ता मिलते गया। हाँ, सोच बड़ी रखनी चाहिए ना। वो सोच रहे तो कर रहे हैं, हम हाँ। सोचते ही नहीं है। हाँ, तो जैसे जैसे मुझे पता है कि अब हम स्पेसवासी हैं, गैलेक्सी वासी हैं, फर्स्ट सिविलाइजेशन बन गए हैं। अब हम अंतरिक्ष पे राज करने वाले हैं। अगर नहीं होता तो हम मंगल पे नहीं पहुंचते। हमारे 6-7 रोवर मंगल पे काम कर रहे हैं रात दिन। आज हम बैठे बैठे मंगल का पूरा नक्शा बना लिया यार, जबकि हमको हमारा नक्शा बनाने में हजारों साल लग गए। ठीक है, हमको हर गिरे अपने सौर मंडल में क्या गिरे क्या नहीं, ये सब पता है, सबकी जानकारी है हमको। तो हम कितने बड़े लेवल के हो गए, कितना जानकारी ईश्वर ने हमें दे दिया है। और एक बात, मेरा सवाल है, जैसे मान लो मंगल पे जैसे बोल रहे सब जाएंगे 2035 तक, 40 तक। हाँ, मैं बोल रहा 2050 तक भी गए लोग, जाएंगे, रहेंगे ही लोग। बिल्कुल। लेकिन आप इस एज में जाओगे क्या? नहीं, 80 साल 70 साल में जाओगे? नहीं, उसमें से आपकी जवानी के तो 30-40 साल ही है ना। बाकी तो लास्ट के 20 साल बुढ़ापे हैं बुढ़ापे फिर के, तो। हाँ। और उसके पहले के जो 20 साल थे, 15 साल थे, जब बचपने के थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ऐसी इंजेक्शन, ऐसी दवा नहीं आएगी, जैसे अगर मंगल पे जाना है ना, तो आदमी बोलेगा भाई मंगल जा रहा हूँ, एक 10 साल वाला इंजेक्शन लगाना। टीसू तो देखो, टीसू मर रहे करके हम बूढ़े हो रहे हैं ना, वो टीसू हम इंजेक्शन के थ्रू लेंगे। सिंपल सा यार, खाली रिसर्च करना है मेरे भाई, कुछ नहीं है। खाली हम सोच नहीं रहे, हमको एक मत पे आना है। हमको ये मानना है कि हम अमर भी हो सकते हैं। और मेरा ये मानना है हम अमर हो गए हैं, बस बताना बाकी है, यकीन दिलाना है। और जब मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो 2050 तक लोगों को भरोसा दिला दूंगा कि भाई यही हम अमर हो चुके हैं। और हम लोग बहुत नसीब वाले हैं यार, नहीं तो जंगल में नहीं होते। सोच सोच की बात है। अभी भी अफ्रीका में चले जाओ, कितने कबीले वही कर रहे हैं, वही जंगल, वैसे ही जी रहे हैं बहुत ना। जगह पे है। हम ऐसे क्यों जी रहे? क्योंकि हम समझदार हैं। अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे तरह बात करना है। ऐसे नहीं लड़ना झगड़ना नहीं है। हमारा मकसद है कि किसने हमें बनाया उसको ढूंढना है, उसके लिए लड़ना नहीं है। साइंस से, टेक्नोलॉजी से
स्टेप बाय स्टेप, जैसे दुनिया को छान लिया वैसे चांद को छान लो, मंगल को छान लो, पूरे सोलर, अपने जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं सबको छान लो। आज तो हम सूरज पे पहुंच गए यार। सूरज को पहले हम लोग भगवान मानते थे, चांद को भगवान मानते थे, सूरज पे हमारे सोलर पकड़ नहीं है। हम्म। रिसर्च चल रहा है ना, कहाँ जल रहा है वो, इतनी टेक्निक है कि हमको पता है कि क्या मटेरियल यूज करेंगे वो जलेगा नहीं। हाँ, सब हो रहा है यार, सब होगा। और ईश्वर ने इसीलिए हमें बनाया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, ये ऐसी खाली घूमने के लिए नहीं है। हम उसको पूरा चहल पहल करेंगे यार। हम लोग आ गए हैं, अब समझदार हो गए हैं। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है। सोचो ना, जो जंगल में रहे होगा, आग से जलाया होगा, कैसे खाया होगा, कैसे पिया होगा यार, कैसे कैसे करके हम सोफे पे बैठे हैं, माइक है, लाइट है। आज हम अपने हिसाब से मौसम बना ले रहे हैं ना। दुबई में बारिश नहीं हो रही है, इतनी बारिश कर दी तो बाढ़ आ गई। हाँ हाँ हाँ। हमको पता है कि पहले हमको लगता था सब ईश्वर कर रहे हैं, अब हमको पता सारा सिस्टम है, कौन सा क्लाउड कहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे बाढ़ आने वाली, सारी पता है। क्यों पता है? क्योंकि हम स्पेस के बाहर भी बैठ गए ना, 6 लोग रिसर्च करके देख रहे हैं। तो सारा चीज खेल है पढ़ाई का, समझदारी का। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आएगा। यही आज हमारे कम से कम हजारों सैटेलाइट घूम रहे बाहर, हजारों। हमारे से ज़्यादा अगर कोई तरक्की किया होता ना, दूसरा, लोग बोलते एलियन, मैं बोलता हम ही एलियन है, हम दूसरे गिरे पे जाएंगे। क्योंकि हमने जो अचीव किया, मेरा नहीं मानना है कि कोई दूसरा अचीव किया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम जब वहाँ जाएंगे तो लोग बोलेंगे एलियन आ गए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना, पहले फिल्म बनाते थे फिर उसके ऊपर अमल करते ना, तो हम एलियन है दूसरे गिरे के लिए। अगर इस ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा कोई तरक्की किया होता तो हम इतनी तरक्की कर लिए हमको दिखता। जैसे हमारे हजारों सैटेलाइट घूम रहे बाहर से, कोई पकड़ेगा नहीं यार। अगर वो हमसे ज़्यादा तरक्की किया हो तो पकड़ ही लेगा ना भाई। उसको नहीं समझ में आएगा कि हमारे इतने सारे रेडियो, ये वो, इतने सारे सिग्नल है, सब पता चल जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमने बहुत सारे जीवन होगा, बहुत सारा जीवन होगा, उसमें से हम निकले, हमने अचीव किया। हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास टीवी है यार। ये मोबाइल पे बात करना, वीडियो कॉल पे, वो भी बिना तार के, हाँ, एक टेक्नोलॉजी, साइंस है ना। ये किसने दिया? ईश्वर ने पहले से दिया हुआ है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, जब आदि मानव लोग थे जिनको आग भी जलाना नहीं आता था, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारी पढ़ाई कमजोर थी। टेक्नोलॉजी शुरू से थी, टेक्नोलॉजी शुरू से थी, लेकिन हमारा नॉलेज कम था। इस वजह से ये मोबाइल हमारे पास आया। अगर उनको नॉलेज होता तो ये पूर्वज भी लेके घूमते ना। तो सारा जैसे पहले के देवी देवता वो पानी में बात कर लेते थे, देख लेते थे पानी में वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, तो वही बोलो ना, सारा टेक्नोलॉजी है ना यार। आज हम उड़ भी रहे हैं, आज हम उड़ भी रहे हैं, वो भी 500 2 माले का वो है, प्लेन है पूरा। और एक गांव होता है 100, कोई कोई गांव 100 का होता है, तो बड़ा से बड़ा गांव रहेगा 500 का। अच्छे, पूरा गांव का गांव पूरा प्लेन में उड़ रहा है यार। और क्या चाहिए अमर होने के लिए? बिल्कुल सही। ठीक है, लोग ना इस पे बात नहीं कर रहे, लोग ऐसा सोच नहीं, लोग बोल रहे टेक्नोलॉजी आ रही आ रही आ रही। अरे भाई, टेक्नोलॉजी आ क्यों रही है? टेक्नोलॉजी आ रही है इसलिए कि उसको सोचो, ईश्वर का हिंट क्या है, आगे भी सोचना है, आगे के लिए भी करना है। हाँ, मरने के लिए हमें नहीं, इतना बड़ा दुनिया सजा के नहीं भेजा है। और बस मेरा तो ये मानना है कि हम अमर हो सकते हैं, हमको बस सोचना है इस दिशा में। और सारा धर्म सच है यार, सबका मालिक एक है। ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिस्थिति से। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के भगवान दुबई में नहीं चलते, वहाँ रेगिस्तान है, यहाँ तो नदी, झरना, और यहाँ पे पहले जीवन आया, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल थी ना, तो यहाँ पहले जीवन आया, यहाँ पे यहाँ के हिसाब से भगवान भेजा। और रेगिस्तान में रेगिस्तान के हिसाब से पैगंबर आए, अमेरिका में अमेरिका के हिसाब से आए। हाँ, तो सब आ रहे ना, सबका मकसद एक था ईश्वर का, कि लोगों को समझाए, जागरूक करे। आज मेरा सवाल है आपसे कि कौन सा धर्म गलत ईश्वर ने बनाया, बता दो। कोई नहीं ना, क्योंकि सबको मिलके हम यहाँ तक आए ना। तो यही बोलना है कि भाई सारे भगवान सच्चे हैं, सारा धर्म सच्चा है, सब ईश्वर ने बनाया। मेरा ऐसा मानना है, जो हुआ ईश्वर ने बनाया, सब ईश्वर ने बनाया है। बस परिस्थिति अलग थी, हमको समझना है कि ईश्वर ने क्यों बनाया था। एक साथ तो सबको नहीं, ये तो गेम था ना यार, अलग अलग 7 टुकड़े थे। देखो, पहले एक टुकड़ा था अफ्रीका, वहाँ पे सब लोग थे। जब वो टुकड़े अलग हुए तब जाके लोग अलग 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 हो गए। अब वहाँ पे उनके धर्म, वहाँ के उनके धर्म, तो इसका मतलब उनके धर्म गलत थोड़ी ना यार, उनका भी सही है, उनको भी ईश्वर ने बनाया, हमको भी ईश्वर ने बनाया। बिल्कुल 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 समीर भाई, और ये तो हमने बहुत लंबा टॉपिक ले लिया है वाली बात का। अब 2 सवाल और आपसे लास्ट पूछने मुझे। पहला ये बता दो कि जब आप शूट करते हो, काम करते हो, उसके बीच में कभी प्रोड्यूसर का कॉल आता है कि कोई नई लड़की आ रही है और इसको थोड़ा ध्यान रखना, छेड़ना नहीं, कुछ बोलना मत, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो मोस्टली नहीं होता है यार, ईमानदारी से बता रहा हूँ।
क्योंकि शुरू से कर रहा हूँ, सबको पता आपके बारे सबको में। पता है मेरे बारे में, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, और सब एक्टर के साथ मेरा जम रहा है, सब बढ़िया है। ऐसा किसी ने करते होंगे दूसरे डायरेक्टर के साथ, मेरे साथ नहीं बोलता है कोई कि ये एक्टर है ऐसा है वैसा है, मेरे साथ ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं। आपने जिनके जिनके साथ काम किया है, मेरे को 5 टॉप नाम गिना दो जिनके साथ आपको काम करके बहुत कंफर्टेबल और बहुत मजा आया पूरे दिन की। हाँ यार इनके साथ, और जब काम आता है कि लगता है यार इनके साथ शूट करना, तो आप पूरा खुशी खुशी जाते हो कि हाँ चलो आज दिक्कत नहीं होने तो ऐसे वाली। तो देखो मेरा तो सबके साथ जमता है, लेकिन अभी 5 नाम है, तो जैसे आयुषी जायसवाल हो गई, रुक्स हो गई, भारती हो गई, मुस्कान हो गई, साइना खत्री हो गई, 5 नाम तो हो गए। हाँ 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 फिर ठीक है, उसमें गहना हो गई, हाँ। ठीक है। ऐसे बहुत सारे, सब तो अच्छे हैं यार, मेरा ऐसा मानना है कि सब बेस्ट है, सब बढ़िया कर रहे हैं। मतलब इनके साथ कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा तो किसी के और साथ कोई लड़कों में कोई है कि एक ही है बस? क्या है कि मतलब, लड़कों में एक कोई है कि ये मेरा फेवरेट है? मेरे तो सारे फेवरेट हैं यार। नहीं एक्चुअली में लड़कों में देखा जाए तो एक ही नाम पॉपुलर है शेक्सपियर का, और कोई मेरे को लगता नहीं है मेरे को। नहीं यार, उसके अलावा भी है। जैसे? गौरव, गौरव बहुत काम कर रहा है, अच्छा, गौरव सिंह। क्योंकि एक्चुअली में पॉपुलर वही हुआ है। देखो पॉपुलर तो वही है, हाँ शेक्सपियर से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हाँ। लेकिन अगर काम की बात आ रही है, बिजी रहने की बात है, तो उसमें कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो वो भी बिजी हैं। और इनके साथ आप काम करते हो तो ये मतलब शेक्सपियर तो बहुत पॉन भी करते हैं, आपने देखा भी होगा शायद। तो इस पे सवाल उठता है क्या कि आप कहीं आप तो नहीं शूट करते? देखो मैं जो शूट करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे है, मैं आप क्लियर हूँ, डालते हो? मैं तो हर शूट डालता हूँ मैं, तो मेरा तो क्लियर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ आज के टाइम पे ना, मेरा ऐसा मानना है कि हम इंटरनेट के ज़माने में हैं, और ना सबका सब, जैसे आप अगर मेरे बारे में जानकारी लेना चाहो तो आप घर में बैठे बैठे सब पता कर लोगे ना कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये है वो है, आपका फ़ोन टाइप हो रहा है। आप एक आदमी के बारे में नहीं जानकारी ले सकते, आराम से जानकारी लेते। तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं क्लियर हूँ, मैं एरोटिक कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे फ्यूचर की बात करना है। अगर मैं एकदम करने लगूँ फ्यूचर की बात नहीं कर सकता ना मैं। देखो मुझे ना बनना था, यहाँ तक आना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि इस बात पे, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा यार, सब अपने अपने के लिए कर रहे अपने हैं। अपने के लिए बिल्कुल। भविष्य कोई नहीं बता रहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है यार। हम जब किसी को उम्मीद देंगे तब लोग उसके बारे में सोचेंगे ना। बिल्कुल जैसे मैं अगर ये बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हम रिसर्च से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, हम अपनी बॉडी का रिसर्च करके पढ़ के हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यार। आज जो पैसे वाले वो अच्छे खासे जवान हैं, 60 साल तक जवानी दिख रहे हैं, 70 साल तक जवानी दिख रहे हैं। क्यों? पढ़ाई ना। वो लोग अपने बॉडी को दिन भर देख चेक करवाते रहते कि भाई क्या कम हो रहा है, ये डाल दो इधर से, ये इधर से कर दो। वो बॉडी तो एक, देखो बॉडी क्या है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। जैसे गाड़ी की होती है पेट्रोल, डीजल, हाँ, ऑयल, हाँ, वैसे ग्रीस, वैसे इसकी भी रिक्वायरमेंट है ना। हम उसको पूरा करते रहेंगे, वो हमेशा जवान बनी रहेगी। उसको क्या पता कि दिन क्या हो रहा है, 50 साल क्या, 60 साल क्या। अरे उसको एहसास मत कराओ ना कि हम बूढ़े हो रहे हैं, उसको वही देते रहो, वो अपने आप होगा। बिल्कुल काम हम सिर्फ थका रहे हैं। हम देखो आधे से ज्यादा खुद ही हार मान लेते 35 के बाद हाँ कह रहे कि हैं भाई अब मेरा नहीं हो एज रहा। खत्म होगा, अब नहीं होगा ना। अब नहीं होगा। नहीं तो फिर दिमाग वैसी करने लगता है। जब तू हार मान गया तो फिर किडनी बोलती बाय बाय, दिल बोलता बाय बाय। अरे उनको बोलो कि भाई चांद पे चाय पीना है। वो जवान रहेंगे, हमारे लिए काम करेंगे ना। देखो हमारी बॉडी सिंगल नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन को मिला के, सबका एक अपना अपना जीवन है, बहुत सारे ऑर्गन को मिला के हमारी एक बॉडी कंप्लीट हुई है। आदमी तुरंत ऐसे नहीं मरेगा, जैसे बीमार है ना तो पहले ये मरता है, फिर वो मरता है, करते 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 हाँ करते धीरे धीरे ही होता है। आँख अच्छा, जो दिखना आदमी कम हो मर गया, जाता है, बोल नहीं पाता। जो आदमी मर गया उसका दिल तो ट्रांसप्लांट हो रहा है ना। हाँ, हाँ, तो दिल तो जिंदा ही है ना, बिल्कुल। किडनी तो ट्रांसप्लांट हो रहा है ना। तो बहुत सारे जानों को मिल के एक महाजान बना है जिसको हम बॉडी कहते हैं। हाँ यार ये एक्चुअली में ये इस पे तो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि अब कई बार हो रहा है कि कोई एक्सीडेंट में मर गया है ना, वो बोलते पता नहीं कुछ घंटे होते, 24 या 20 घंटे होते, उसके अंदर अंदर ये निकाल लो, ये एक्टिव रहेगा। अब वो चाहे वो जिस एज का हो, चाहे 25 से लेके 50 तक का हो, और वो कहीं और फिट हो रहा है, वो पूरा अब उसका जितनी लाइफ है वो जी रहा है। 60 साल तक अंदर का ऑर्गन एकदम यंग रहता है। हम जो बाहर जो बूढ़े दिख रहे हैं वो जानबूझ के दिख रहे हैं अपनी हरकत से। आदमी चाहे तो 60 साल तक एकदम जवान रहेगा जो 30 साल में रहता है। बस उसको सोचना है कि नहीं यार मैं 60 साल तक जवान हूँ। ठीक है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करो। सबको एक अपना अपना चाहिए यार। मालिक ने ऐसा सिस्टम बना, देखो ना, सेब, अंगूर, मछलियाँ, क्या क्या, मतलब बॉडी को जो चाहिए सारा सब कुछ है स्वर्ग में। स्वर्ग मतलब क्या है? स्वर्ग मतलब ये है कि यहाँ पे
कुछ चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करना है। मतलब पानी अपने आप है, पेड़ अपने आप है, खाओ पियो मस्त रहो ना। स्पेस में ऐसा नहीं होगा, मंगल पे ऐसा नहीं होगा ना। बॉडी को समझना है कि बॉडी है ये एक सिस्टम है, सिस्टम पे चल रही है बॉडी। सिस्टम पढ़ाई करना है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करो, बॉडी हमेशा जवान रहेगा। और सबसे बड़ा माइंड है। बिल्कुल। माइंड कोई नहीं। सबसे बड़ा माइंड है। माइंड बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैं अपने बॉडी को कंट्रोल करके रखता हूँ कि भाई चांद पे चाय पीना है, चांद पे चाय पीना है। क्योंकि मेरी मैं बॉडी खुश आपको 5-6 साल से देख रहा हूँ तो ऐसे ही हो आप। हाँ मेरे में आया बदलाव कुछ? वैसे जवान तो है यार बढ़िया स्मार्ट तो लग रहा है। मतलब मेरा क्या है ना, एज थोड़ा तो यंग है ना वैसे भी यार। मेरा तीस क्या का है हो ना, गया जैसे मैं भी। 5 साल के बाद और 5 साल बाद मैं अभी भी अगर ऐसे दिख रहा हूँ तो मेरा ज्यादा मानेगा क्योंकि मेरा एज हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे तो मानना है ना कि 60 साल तक मुझे दवा बनानी है, अमर होने वाली। हाँ जब बन सकती क्यों नहीं बनाए भाई। खाने के बाद आप शिलाजीत तो नहीं लेते? हाँ खाने के बाद नहीं। कि यंग रहना मेरे को, जैसा मैं सो रहा हूँ वैसा सुबह उठना है। नहीं मेरा सारा चीज ना दिमाग पे है यार। हाँ, दिमाग को जितना कमजोर बना लो, देखो जितना यार। स्ट्रांग बना लो। आदमी अभी सुना होगा कि 4 महीना 6 महीना समुंदर में अकेले पड़ा रहा, उसके साथी मर गए। वो जिद्दी था करके जिया ना। हाँ बिल्कुल। बॉडी को जीने के लिए ज्यादा चाहिए नहीं कुछ। हम जो ज्यादा खा के बॉडी खराब कर दे रहे हैं। हाँ, अनलिमिटेड खाना। मतलब कुछ भी अरे बॉडी का एक सिस्टम है यार, ठीक है। और ये बॉडी लंबा जीने के लिए बनी है, बिल्कुल तो वैसे ही जीना है। सही बात है। समीर भाई, बात करके आपसे बहुत मजा आया यार, है ना। पहली बार मैं आज बैठा हूँ, मुझे मजा आया पॉडकास्ट में कि कोई आगे से बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे अच्छी लगती है, देखो मुझे नॉलेज नहीं होता तो मैं सुनता हूँ। और मुझे एक्चुअली में जो बातें आपने बोली हैं शायद मुझे पता नहीं था, कुछ पता था, कुछ पता नहीं था। नहीं तो जो मैं बोला हूँ मुझे पता है कि दुनिया में मैं ही अकेला हूँ जो बोलने वाला हूँ कि हम अमर हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे जैसे दिन बीतेगा मैं यकीन दिलाते जाऊंगा कि अमर हो गए। मुझे बात करते रहना, क्योंकि मुझे लोगों को जगाना है यार। मुझे दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हो यार। अब हम हमारे पूर्वज इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए, ये दुनिया वीरान करने के लिए क्या। देखो आज की जो दुनिया चल रही है, मेरा सही है, मेरा धर्म सही है, मेरा ईश्वर सही है, मेरा अल्लाह सही है, मेरा गॉड सही है, इस चक्कर में आए दिन लड़ाई जंग, ये तो इससे ज़्यादा तरक्की अब नहीं है। जो अभी एक्चुअली अभी जो चल रही है इससे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं कि अब आगे क्या है। सबको ये पता है कि मेरा ईश्वर सही है, उनको खुश करना है और मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, जन्नत में जाना है। सब इसीलिए जी रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। उससे क्या हो रहा है, दुनिया बर्बाद हो रही है, लोगों में खटास आ रहा है एक दूसरे में। जब लोग पता है ना कि 100 साल जीऊंगा, 200 साल जीऊंगा, जवान रहूंगा, तो लोग खुद ही झगड़ा नहीं करेंगे। और धर्म के झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग जन्नत ये सब चक्कर में ना ईश्वर को खुश करना है दूसरे धर्म वालों को मार के। ये जो झगड़ा है ना ये, और मेरा ये बोलना है कि ईश्वर तो सबके एक है और सब ईश्वर ने बनाया है और ये गेम चल रहा है। आप चालाक रहोगे तो झगड़ा नहीं करोगे भाई, आप चांद पे चाय पीने का सोचोगे, आप मंगल पे जाने का सोचोगे। बिल्कुल सही। लेकिन सच्चाई से सोचो तो जो दिमाग में जो है, पुरानी बातें क्यों मानना यार। वो तो मैं बोल रहा हूँ सच है, और जो सच नहीं होगा वो रिसर्च करेंगे, पता करेंगे क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन उसके लिए सब हमको एक होना पड़ेगा ना। देखो ये दुनिया बहुत कीमती चीज़ है, हम लोग का जीवन बहुत कीमती है। अगर हम लोग को ईश्वर कुत्ता बिल्ली शेर बना दिया रहता तो हम लोग ये सब बात कर पाते। बिल्कुल भी नहीं। जब हमको दिमाग दिया है समझदारों जैसा, अगर कुछ भरोसा किया है तो भरोसे जैसी बात करो यार। उनको दुख होता होगा कि अरे यार सबको तो मैंने बनाया। अरे उनको वो ये सोचते हैं ना कि अरे भाई ABCD से ही चलेगा ना जेड तक, बीच बीच में से कैसे पकड़ रहे मेरा सही मेरा सही। अरे सबका सही है भाई, स्टेप बाय स्टेप आए ना हम लोग। पहले चांद सूरज को मानते थे, फिर एक धर्म आया, फिर ईश्वर को लगा कि नहीं यार इतना ठीक हो गया, यहाँ तक समझ गए लोग, अब इसके आगे एक को भेजा, चलो वो थोड़ा समझ में आया, उनको वहाँ से समझ में आया, फिर वहाँ का पर उनको तो 2024 में सबको लाना था ना, मतलब 2000 साल में, अभी तो 24 साल हो गए। जब दुनिया एक हुई तो झगड़ा ज़्यादा हुआ ना यार। मान लो कि एक दुबई देश है, वो दुबई है, उसके दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, तो वो अपना राज कर रहे हैं। हाँ, मतलब ही नहीं था किसी से। आज झगड़ा क्यों है, क्योंकि सब एक हो गए ना हम लोग। लेकिन मेरा ये बोलना सब ईश्वर ने किया यार, सब ईश्वर ने किया। आप बीच से कान पकड़ ही नहीं सकते। आपको चलना है तो सीधा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। दुनिया में आए, पहले जंगल में थे, फिर जैसे जैसे किया, फिर ये चांद सूरज, वो भगवान थे हमारे लिए। आज वही चांद पे हम पहुंच गए, पैर रख दिया वहाँ पे। बिल्कुल। तो आदमी को हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, और ईश्वर उन्हीं के साथ है जो फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बनाया है उसीलिए यार। वो थोड़ी ना चाह रहे कि हमेशा सब दुनिया ख़त्म हो जाए और फिर से सब जंगल में चले जाओ, तो नहीं चाहेंगे। और हम लोग को भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि हमारा अचीवमेंट है यार कि हम चांद पे पहुंच गए भाई। चांद जिसको हम भगवान मानते थे,
वहाँ रहने की सोच रहे लोगों हैं। को अभी टाइम ही नहीं है ना अपनी लाइफ से, वो अपने में ही बिजी रह रहे हैं, तो नहीं सोचेंगे क्या किसी नहीं, मतलब दूसरा क्या है ना, ये ऐसी ऐसी बातें ना लोग बोले कौन, और सोचेगा तब आदमी बोलेगा ना। मैंने सोचा कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, अगर मैं बोल्ड कर रहा हूँ तो मुझे बोल्ड क्यों मिला, मैं तो मुसलमान हूँ। बिल्कुल मेरे सवाल है ना, फिर हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, तो मेरे ना खुद से सवाल है, ईश्वर से सवाल है, अल्लाह से सवाल है। जैसे मैं ईश्वर बोलता हूँ तो मुझे ऐसा मानना है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है यार। अरबी में अल्लाह बोल रहे हैं, संस्कृत में ईश्वर ही बोलेंगे ना। भाषा भाषा का फर्क है। तो मैं खुद सवाल करता हूँ कि मैं क्यों, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे दिमाग में जवाब देते कि अरे भाई तू अमर हो गया, तू टेंशन मत लेना यार, तू करते रहे सब, ठीक है ना, तू चांद पे चाय पिएगा। क्योंकि जो हमारा धर्म है उसके हिसाब से तो मैं एकदम गलत हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ मैं गलत हूँ तो मैं जी क्यों रहा हूँ यार। तो बोल रहे भाई तू गैलेक्सी वासी है। यहाँ का नहीं है, गलत प्लेनेट पे जी रहे हैं सब। हाँ, अब हम गैलेक्सी वासी, देखो अब हमको पता है गैलेक्सी मिल्की वे है, हाँ उसका एक छोटा ग्रह है पृथ्वी, उस पर हम लोग रह रहे हैं, तो पूरा घर हमारा क्या हो गया, मिल्की वे ना। तो मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं मिल्की वे वासी मानता हूँ, गैलेक्सी वासी मानता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया से क्रॉस हो गया हूँ। हमारे लोग चांद पे पहुँच गए, हमारे मंगल पे लोग पहुँच गए, हम सौर मंडल को हमारा बनाया हुआ वाइजर 1 वाइजर 2 हमने भेज दिया है। प्लूटो को हमने बोला भाई तू गिरे नहीं है, तू बौना गिरे, तू डॉग प्लेनेट है। इतने बड़े हो गए हम लोग, बताओ। है ना। तो जब हम इतने बड़े हो गए, जब हम उस लायक हो गए, तो हम उस जैसे जिस लायक है हम उतनी बड़ी बड़ी बात करना चाहिए, वैसा सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल और यही फ्यूचर है। मेरी बात आज अगर किसी को भी गलत लगेगी, लेकिन 2050 में वो मुझे झुठला नहीं सकता। मैं 2050 तक रात दिन कोशिश करके लोगों शायद ये वीडियो निकलेगी ना उस टाइम पे कि यार देखो किसी बंदे ने बोला था ये, हाँ देखो कोई ना कोई तो हम भी बोल, तो पुरानी उठा के देखते हैं, हाँ यार उसने ये बोला था। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई तो आदमी रहेगा जो बोलना स्टार्ट करेगा। जब मैं आज बोलूँगा तो लोग सोचेंगे, फिर ऐसे लोगों की तादाद होगी। देखो जिनके पास ना बहुत पैसा आ जाता है, बहुत ना, वो हिलूमिनाटी बन जाते हैं, वो ईश्वर को मानते नहीं। हाँ। लेकिन ईश्वर ये नहीं चाहते कि कोई मुझे माने नहीं, ईश्वर चाहता है कि मैं हूँ, लोग मानो। तो मेरा ये मानना है ईश्वर है, उनको मानना है, उन्होंने ही सब किया है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि चांद पे रहूँगा तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो है ना, चांद ईश्वर नहीं बनाया है ना यार, तो दोगलापन हो जाएगा ना। तो मैं मानता हूँ ईश्वर है, और ईश्वर ने हमें छूट दिया। बिल्कुल सही। ऐसा है। अरे हम कितने साल से पूजा कर रहे हैं, कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं यार, क्या क्या नहीं किया। तो स्टार्टिंग से चली आ रही है चीजें। तो करते करते तो कभी तो फ्री होंगे ना। ईश्वर कभी तो बोलेगा वाह यार क्या तुम लोग ने काम किया भाई साहब, अब तुम लोग आज़ाद हो गए। देखो सत्युग श्लोक भी बोलता हूँ कि आबादी आज कितना है, 600 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में, कितना % बुरे लोग हैं, और जो बुरे उनको हमने उठा के जेल में डाल दिया ना। तो सतयुग आ गया, क्योंकि अच्छा करने वाले लोग ज़्यादा, उनकी तादाद ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। बिल्कुल समझ गए। तो लॉजिकल जब सोचेंगे तो सब क्लियर होगा, जवाब ईश्वर ही देगा, मेरे जैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर जवाब देगा। और समय समय पे ऐसे समय के आगे की बात करने वाले लोग आए हैं, और वो करेंगे, और उनके वजह से आज यहाँ तक हम आए ना, उनके वजह से आप यहाँ तक है ना यार, कि जो सोच से आगे की बात कर रहा है, तभी तो हम यहाँ तक आए। तो वही होता है। हाँ तो मेरा यही बोलना है कि मुझे बहुत दुख होता है कि लोग कैसे रह रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं समझाऊँ कि भाई ऐसा नहीं है, 20 साल बाद ऐसे नहीं होगा, 30 साल बाद ऐसे नहीं होगा, फ्यूचर की बात करो। तुम लोग अमर हो चुके हो, गैलेक्सी वासी हो, स्पेस वासी हो, ठीक है, वैसा सोचो। 30 साल बाद हम चांद पे चाय पियेंगे, स्पेस पे होटल बनेगा, वहाँ जाके खाना खाएंगे, वहाँ रहेंगे, होगा सब, है ना। तो वैसे सोचना है जीवन को, जीवन जैसा है वैसा नहीं है यार, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। और जो मर गए उनकी हड्डी से डीएनए निकाल के हम एआई में नहीं डाल देंगे, उनका इन्फॉर्मेशन उसमें, तो वो बोलने लगेगा। सारा साइंस है ना यार, हाँ सारा साइंस है। बूढ़ा होगा तेरा पूरा इन्फॉर्मेशन डीएनए लूंगा, एक एआई में डाल दूंगा पूरा चिप। खाली टेक्नोलॉजी नहीं है ना हमारे पास, हमारा रिसर्च कमजोर है, तो वो बोलने नहीं लगेगा, तो मरेगा ही नहीं कभी। और ये सब होगा, यही होने आया, नहीं तो माइक पे बात ही नहीं करते। नहीं तो और हमको ना जंगल में रहते जैसे अरे हम तारों को देख के चलते थे यार, जीपीएस से चल रहे हैं आज, गली गली पता। तो वीडियो भी आने लगा, तूने भेजा था, ऐसा ऐसा करके देख रहा था मैं, ठीक है। खाना घर पे आ रहा है, पहले जंगल में शिकार करते थे, आज खाना घर पे आ रहा है यार, पैसा हमने बना लिया, क्या बात कर रहा है यार, कैसे। मैं तो मानता ही नहीं, मेरा मैच ही नहीं होता। मुझे ये माना है कि हम फ्यूचरवासी, हम लोग सब अमर हो चुके हैं, और 2050 तक मैं सबको भरोसा दिला दूंगा भाई हम अमर हो सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से।
ऐसे ऐसी दवा मंगल पे बिना एज कंट्रोल करे कोई जाके रहेगा नहीं। 3 साल का सफ़र है यार, जाना ना 3 साल लगेगा ना, 9 महीने में पहुँचोगे। तो जब पता रहेगा कि भाई 5 साल का इंजेक्शन दे, मंगल जा रहा हूँ घूमने, तब तुम जाओगे। तब जाओगे बिल्कुल। हाँ, नहीं तो नहीं जाओगे ना। एंजॉय भी तो करना है। हाँ हाँ, यहाँ भी लगड़ाओ, ऊपर भी जाके लगड़ाओ। भाई देखो सलीम भाई को अगर आप फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरा है डायरेक्टर SS के। SS के। अब डायरेक्टर हटा के ना कुछ और लिखो वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं डायरेक्टर ही हूँ, मतलब मैं हिंदी में लेकिन बोलूँ। इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्टर डालते हो आप, बात करते हो इन सब चीज़ों पे, किया करो ना यार। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें जो है ना बहुत बड़ी है, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे लाइव आके इंस्टाग्राम पे मैं नहीं बोलना चाहता। मैं इस कुर्सी का वेट किया हूँ। अच्छा, जो मिली आपको। हाँ, मैंने इसका वेट किया है ना कि मुझे ऐसा सलीके से बात करना, समझा के यार, बिल्कुल है बिल्कुल ना। मैं ऐसा रास्ते वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा, मैं ही हूँ अकेला बिल्कुल। फ्यूचर की बात करने वाला। तो मुझे एकदम बिंदास हो, और मुझे 5 साल से पता था, 10 साल से पता था कि ये बोलना है मुझे, उसके लिए मैंने मेहनत किया। मैं पैसे कमाने के लिए या डायरेक्टर के लिए नहीं, मैंने सोचा इतनी फिल्में कर दूं कि लोग मुझे माइक दे और मैं बोलूं कि भाई अब हम अमर हो चुके हैं, भाई अब हम स्पेसवासी हो चुके हैं। मुझे इसमें कोई, अरे इसमें क्या फ्यूचर है यार, क्या है यार ये। अब देखो मैं वो करके ये बातें कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रहा है कि आज वो दिन आया जो मैं सोच रहा था। और मेरी बातें इतनी बड़ी है, इसके लिए मुझे सर बनना था। मैंने 300 फिल्में किया, अब उसको पता है कि सर बोल रहे हैं, बहुत स्क्रिप्ट पढ़ा है, बहुत सोच रहे हैं ना, तो जब सर बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। आप क्यों सुनो? क्योंकि सर बोल रहे हैं Obvious सी ना। बात तो मैं सर बना पहले, क्योंकि मेरी बातें बहुत बड़ी थी, तो मैं सर बना और मैं अब बोल रहा हूँ। बस यही मेरा लक्ष्य था। मुझे पता था कि मालिक ने अगर मेरे अंदर सोच दिया है तो मुझे वो कुर्सी अचीव करना है यार, ताकि मैं ऐसी बातें कर सकूं। मैं टैक्सी चला के ये बोलता, कोई मानता क्या? मतलब ही नहीं। नहीं था। तो बोलते मैंने पागल हो गया। हाँ, तो इसलिए मैंने अनजान बना, किसी से आज तक नहीं बोला मैंने कि मेरा एक्चुअल में मकसद क्या है। मेरे दिमाग में था जब माइक आएगा तो ही मैं बोलूँगा, और अभी तो शुरुआत है, अब स्टार्ट होगा ये। कोई नहीं, एक बार हम और बैठेंगे, जो आज कवर नहीं कर पाए वो नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। आई होप गाइस ये पॉडकास्ट आपको मजा आया होगा देख के। समीर भाई को फॉलो जरूर करना, इनका इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पॉपअप भी हो रहा होगा। जिसको लिंक ना मिले वो सर्च करके प्लीज़ जाके फॉलो करें। भाई आप कुछ लास्ट 2 शब्द बोलना चाहोगे ऑडियंस को फॉलो कराने के लिए, वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए? यार फॉलो करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में, चाहे आप जितनी भी तकलीफ में हो, चाहे आपका कैसा भी कंडीशन हो, ईश्वर उससे निकलने का, उससे आगे बढ़ने का एक रास्ता जरूर होगा। आपको वो रास्ता देखना है और आगे आना है। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ, ऐसे टाइम पे लग रहा था कि मैं अब जीवन भर यही करूँगा, मैं निकल नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने संयम से सोचा और मैंने समझा कि नहीं यार, टाइम लगेगा और टाइम दे के ही आगे बढ़ा जा सकता है, और मैं उसमें कामयाब हुआ और आज आपके सामने बोल रहा हूँ। अच्छा लगा, ऐसे ही अपना प्यार बना के रखना। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। चलो गाइस, बाय बाय।